सो वेलकम बैक गाइस एपीआईज इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीरीज में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी पोएट्री ऐप की डेवलपमेंट। सो गाइस पोएट्री ऐप के लिए हमने एंड्रॉइड स्टूडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है जिसका नाम हमने पोएट्री ऐप रखा है। सो गाइस इस प्लेलिस्ट में अभी तक हम लोग ऐड पोएट्री, अपडेट पोएट्री, डिलीट पोएट्री और रीड पोएट्री की एपीआईज को अच्छे से डेवलप भी कर चुके हैं और उसे पोस्टमैन पर टेस्ट भी कर चुके हैं। और अगर अभी तक आपने इन एपीआईज को डेवलप नहीं किया तो बेहतर यह है कि आप टॉप राइट पर आई के बटन पर क्लिक करें और एपीआईज को डेवलप करना सीखें, देन ही आप इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करें। सो गाइस अब हम इन एपीआईज को यूज करते हुए एक कंप्लीट पोएट्री ऐप बनाएंगे जिसमें हम अपनी ऐड पोएट्री, अपडेट पोएट्री, डिलीट पोएट्री और रीड पोएट्री की एपीआईज को इंप्लीमेंट करेंगे और उन एपीआईज के रिस्पॉन्स को अपने यूआई के साथ इंटीग्रेट करेंगे। सो गाइस आप यहाँ पर एडवांस एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं। एंड्रॉइड ऐप की यूआई डिजाइनिंग हमने एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कोर्स के स्टार्टिंग में ही सीख ली थी। तो अब हम पोएट्री ऐप बनाने जा रहे हैं। पोएट्री ऐप के यूआई को हम सिंपल ही रखेंगे बिकॉज ऑफ इस प्लेलिस्ट में हमारा मेन गोल है एपीआई को डेवलप करना और अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना। इसलिए गाइस इस प्लेलिस्ट में हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स यूआई पर फोकस नहीं करेंगे। हम इस प्लेलिस्ट में सिर्फ एपीआई डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन पर ज्यादा फोकस करेंगे ताकि आपका टाइम अच्छे से सेव हो सके और आपको एपीआई डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल सके। सो गाइस अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स यूआई को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप बाद में उसे अपनी मर्जी के हिसाब से अडॉप्ट कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में हमारा मेन गोल है एपीआईज को डेवलप करना और उन्हें अपनी पोएट्री ऐप में इंटीग्रेट करना। सो गाइस हमने यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स यूआई इसलिए अडॉप्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ मैं चाहता हूँ कि हमारे तमाम व्यूअर्स अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर अपलोड करें। सो अगर सबका यूआई सेम हुआ तो प्ले स्टोर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपकी एफर्ट वेस्ट जाएगी। इसीलिए आप सब अपनी मर्जी के मुताबिक अपने यूआई को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो गाइस गेट रेडी, हमने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है और सबसे पहले हम यहाँ पर रीड कंटेंट की एपीआई को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक गुड न्यूज़ देता चलूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स रोज़ मुझे कहते थे कि मैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की ऑनलाइन क्लासेस लूँ। तो गाइस न्यू बैच एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का अब स्टार्ट होने जा रहा है, मतलब अब आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। तो गाइस उसका बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, आपने सिंपली एक फॉर्म को फिल करना है और सेंड कर देना है मुझे। तो फॉर्म का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो सिंपली एक फॉर्म को फिल करके आप नीट रूट्स की एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। और गाइस यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है या आप एंड्रॉयड ऐप्स को लेकर के अर्निंग करना चाहते हैं या आप कोई न्यू ऐप बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको आपकी ऐप के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गाइस ऐप डेवलपमेंट के लिए आपने जो हमारे साथ कांटेक्ट करना है वो आपने ईमेल पे करना है, वो ईमेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो गाइस अब हम अपने ट्यूटोरियल को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने इसको छोड़ा था। सो गाइस रीड कंटेंट की एपीआई को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन में उसका एक व्यू रेडी करेंगे। सो गाइस रीड कंटेंट की एपीआई को इंप्लीमेंट करने के लिए हम जो व्यू रेडी करने वाले हैं उसमें हमें चाहिए एक रिसाइकलर व्यू, क्योंकि हमें रीड कंटेंट के अंदर हमारी पूरे के पूरे टेबल का डाटा आने वाला है। सो वो डाटा एक लिस्ट में आने वाला है। सो गाइस उस लिस्ट को अपने व्यूज में शो करवाने के लिए हमें रिसाइकलर व्यू की जरूरत पड़ेगी। सो गाइस चलिए सबसे पहले हम अपने व्यू को बना लेते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पे रिलेटिव लेआउट ले लिया है। रिलेटिव लेआउट में मैं अपनी एक कस्टम टूल बार लूंगा बिकॉज ऑफ मुझे अपनी टूल बार में कुछ चेंजेस करने हैं। सो गाइस कस्टम टूल बार में उन चेंजेस को इंप्लीमेंट करना थोड़ा इजी है, इस वजह से मैं स्टाइल्स में जाऊंगा और जो डिफॉल्ट टूल बार है मैं उसे बंद कर दूंगा। मैं दोनों थीम्स में जाऊंगा, लाइट थीम और नाइट थीम, दोनों में जाकर यहाँ एक्शन बार की जगह नो एक्शन बार कर दूंगा। सेम एज इट इज गाइस मैं लाइट थीम में जाकर भी इसको यहाँ से डार्क एक्शन बार को डिलीट करूंगा और यहाँ नो एक्शन बार को सिलेक्ट करूंगा। सो गाइस इस तरह से हमारे यूआई में से डिफॉल्ट एक्शन बार रिमूव हो जाएगी। सो गाइस यहाँ पर मैं कस्टम टूल बार का टैग लगाऊंगा और इस कस्टम टूल बार के टैग को मैं विड्थ मैच पेंट करूंगा और इसकी हाइट हम यहाँ से एट्रीब्यूट में जाकर एक्शन बार साइज सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारी डिफॉल्ट टूल बार का साइज भी होता है। सो गाइस हम यहाँ पर एक्शन टूल बार साइज सिलेक्ट कर चुके हैं, ये हमारी डिफॉल्ट टूल बार का साइज भी होता है। सो गाइस यहाँ पर हम अपनी टूल बार को एक आईडी देंगे जिसे हम मेन टूल बार का नाम देंगे और गाइस यहाँ पर टूल बार को एक बैकग्राउंड देंगे जिससे हमारी टूल बार वीडियो में
थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो सके। सो गाइज हम इसको ब्लैक कलर दे देते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं कि टूल बार हमारे पास आ चुकी है। गाइज अब हम यहाँ पर एक नीचे लीनियर लेआउट लगाएंगे जिसमें हम अपना रिसाइकलर व्यू लगाएंगे। सो गाइज लीनियर लेआउट को हम विड्थ उसकी मैच पेरेंट करेंगे और उसकी हाइट भी हम मैच पेरेंट करेंगे। सो गाइज आपको रिलेटिव लेआउट की प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया होगा। सो मैं इसको यहाँ से बिलो कर देता हूँ हमारी टूल बार के। हम इसको टूल बार के नीचे से स्टार्ट करेंगे। सो गाइज आपने देखा कि जैसे ही मैंने इसको टूल बार के बिलो किया हमारा लीनियर लेआउट टूल बार के नीचे आ गया। सो गाइज अब हमारे लीनियर लेआउट की जो विड्थ है वो मैच पेरेंट है और इसकी हाइट भी मैच पेरेंट है टूल बार के नीचे से। टूल बार के नीचे से लेकर स्क्रीन के बॉटम तक हमारा रिसाइकलर व्यू है। सो गाइज अब हम रिसाइकलर व्यू को ओरिएंटेशन दे देंगे। सो गाइज रिसाइकलर व्यू को हम ओरिएंटेशन देंगे वर्टिकल, बिकॉज ऑफ रिसाइकलर व्यू की ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल होती है। सो गाइज रिसाइकलर व्यू में हमारा एक ही चाइल्ड होगा और वो चाइल्ड हमारा रिसाइकलर व्यू होगा। सो रिसाइकलर व्यू को भी गाइज हम मैच पेरेंट विड्थ और हाइट देंगे। सो गाइज यहाँ पर हम रिसाइकलर व्यू को एक आईडी देंगे जिसमें हम उसका नाम रखेंगे पोइट्री रिसाइकलर व्यू, बिकॉज ऑफ हमारे पास इसमें पोइट्री का डाटा आने वाला है। सो हम इसका नाम पोइट्री रिसाइकलर व्यू रखेंगे। सो गाइज जैसा कि आप जानते हैं रिसाइकलर व्यू में हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसा कि मॉडल क्लास की जरूरत होती है, रिसाइकलर व्यू आइटम्स के व्यू की जरूरत होती है और रिसाइकलर व्यू के अडेप्टर की जरूरत होती है। सो गाइज अगर आपने रिसाइकलर व्यू को डिटेल में देखना है तो रिसाइकलर व्यू की वीडियो का ट्यूटोरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन गाइज आपको इस वीडियो में भी रिसाइकलर व्यू के बारे में बहुत हद तक डिटेल्स दी जाएंगी। सो गाइज चलिए सबसे पहले हम एक व्यू बना लेते हैं हमारे लेआउट फोल्डर में। सो रिसाइकलर व्यू के लिए हम एक व्यू क्रिएट करेंगे। इससे पहले हम इस व्यू को सैंपल लेआउट भी कहते आए हैं, लेकिन इस प्लेलिस्ट में हम नेक्स्ट टाइम जब भी अपने रिसाइकलर व्यू के लिए लेआउट रेडी करेंगे हम उसे व्यू कहेंगे, जिसका नाम हम रखेंगे पोइट्री लिस्ट व्यू या फिर लिस्ट डिजाइन। सो गाइज यहाँ पर हम इस तरह से एक व्यू क्रिएट कर लेंगे। सो गाइज यहाँ पर हम इधर लीनियर लेआउट का टैग लगाएंगे। सो गाइज लिस्ट डिजाइन में हमने हमारे पेरेंट लेआउट लीनियर लेआउट लिया है। सो गाइज पोइट्री लिस्ट डिजाइन में हमने पेरेंट लेआउट लीनियर लेआउट ले लिया है, उसकी विड्थ को हमने मैच पेरेंट कर दिया है, उसकी हाइट को हमने रैप कंटेंट कर दिया है और उसकी ओरिएंटेशन को हमने वर्टिकल कर दिया है। सो गाइज अब हम देखेंगे हमारी डेटाबेस का स्ट्रक्चर कि हमारे पास किस तरह का डाटा आने वाला है। सो गाइज उस डाटा की बेस पर हम अपना व्यू बनाएंगे कि किस तरह का डाटा आने वाला है और उस डाटा को हम किस तरह से हमारे व्यू में शो आउट करवाएंगे। सो गाइज चलिए चलते हैं हमारे डेटाबेस स्ट्रक्चर की तरफ। सो गाइज ये है हमारे पास हमारे टेबल का स्ट्रक्चर। सो गाइज इसमें हमारे पास 4 कॉलम है। पहला कॉलम है आईडी का, दूसरा है हमारी पोइट्री डाटा का, तीसरा कॉलम है हमारे पास पोइट नेम का और चौथा कॉलम है हमारे पास डेट एंड टाइम का। सो गाइज आईडी हम कभी भी यूजर को शो नहीं करवाएंगे, ये हम बैकएंड पे रखेंगे हमारे दूसरे ऑपरेशंस के लिए जैसा कि डिलीट और अपडेट के लिए। लेकिन हम यूजर को जो शो करवाएंगे वो है हमारे बाकी के 3 रिमेनिंग कॉलम्स, हमारा पोइट्री डाटा, हमारा पोइट नेम और डेट एंड टाइम। सो गाइस सिर्फ 3 तरह का डाटा हमारे पास आने वाला है। सो इट्स मीन हमें अपने व्यू में 3 टेक्स्ट व्यूज लगाने हैं। सो गाइस चलते हैं हमारे व्यू में। सो गाइस व्यू थोड़ा सा हम सिंपल रखेंगे जैसा कि सिर्फ 3 टेक्स्ट व्यूज लगाएंगे। सो गाइस ये होगा हमारा पहला टेक्स्ट व्यू जिसकी विड्थ हम रखेंगे मैच पेरेंट और हाइट रखेंगे हम रैप कंटेंट। सो गाइस इसकी मिनिमम हाइट भी हम एक सेट कर देंगे कि मिनिमम हाइट इतनी होनी चाहिए। अगर इस मिनिमम हाइट से हमारा टेक्स्ट ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी, लेकिन मिनिमम हाइट इतनी ही होनी चाहिए। सो गाइस हम रखेंगे मिनिमम हाइट 20 dp। सो गाइस मिनिमम हाइट हमने रखी है 20 dp, लेकिन 20 dp थोड़ी सी कम है। सो हम इसको यहाँ पर मिनिमम हाइट 30 dp कर देंगे। सो गाइस चलिए अब हम चलते हैं दूसरे टेक्स्ट व्यू की तरफ जहां हम रखेंगे हमारे पोइट्री डाटा को। सो गाइस इसकी मिनिमम हाइट हम रखेंगे 50 dp और मे बी 60 dp। 50 dp भी थोड़ी है इसलिए हम इसको 60 dp करने वाले हैं। सो गाइस इसी तरह हमारे अब डेट एंड टाइम के लिए जो टेक्स्ट व्यू हम लगाने वाले हैं उसकी हाइट हम कम ही रखेंगे क्योंकि डेट एंड टाइम को हम इतना ज्यादा टेक्स्ट साइज नहीं देंगे। सो गाइस इसकी हाइट हम 20 dp रख देते हैं। सो गाइस चलिए अब हम इन तीनों टेक्स्ट व्यूज को आईडी देते हैं। सो गाइस हम इनको आईडीज देंगे, आईडी टेक्स्ट व्यू पोइट नेम। सो गाइस यहाँ हमने इसको पोइट नेम की आईडी दे दी है। अब हम चलेंगे हमारे पास पोइट्री डाटा के लिए। सो गाइस यहाँ हम इसको पोइट्री डाटा की आईडी देंगे। सो गाइस अब हम चलेंगे हमारे पास डेट एंड टाइम को आईडी देने के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे डेट एंड टाइम। सो गाइस हमने तीनों टेक्स्ट व्यूज को आईडी दे दी है। सो गाइस अब हम यहाँ पर टेक्स्ट व्यू की कुछ प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट करेंगे जिसमें हमारा टेक्स्ट साइज होगा, टेक्स्ट स्टाइल होगा ताकि हमारा यूआई रीजनेबल फॉर्म में आ सके। सो गाइस इन प्रॉपर्टी का रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले हमें कोई ना कोई स्ट्रिंग हमारे टेक्स्ट व्यूज में ऐड करनी पड़ेगी। सो गाइस जैसा कि ये हमारा पोइट नेम का टेक्स्ट व्यू है, सो इस टेक्स्ट व्यू में हम ऐड करने वाले हैं एक टेक्स्ट जिसमें हम एक स्ट्रिंग रखेंगे जिसका नाम होगा मिर्जा गालिब, बिकॉज ऑफ मिर्जा गालिब एक काफी फेमस पोइट है
हैं, सो इस वजह से हम मिर्जा गालिब का नाम रखेंगे। सो गाइस पोइट्री में हम कोई ना कोई पोइट्री ऐड करके देखेंगे। सो गाइस चलिए चल के गूगल से कोई ना कोई पोइट्री कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो गाइस गूगल से मैंने एक पोइट्री को कॉपी कर लिया है, सो उसको हम यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पर हम उस पोइट्री को पेस्ट करेंगे और ये हमने उस पोइट्री को पेस्ट कर लिया। सो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पोइट्री पेस्ट हो चुकी है और हमारे टेक्स्ट व्यू में शो भी हो रही है। सो गाइस यहाँ आ गया हमारे पास हमारा डेट एंड टाइम का टेक्स्ट व्यू। सो गाइस यहाँ पर भी हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे और यहाँ पर कोई भी एक डेट ऐड कर देंगे, जैसा कि 10 अप्रैल 2021। सो गाइस यहाँ पर हमारे पास सबके टेक्स्ट ऐड हो चुके हैं। सो अब हम सब में टेक्स्ट ऐड कर चुके हैं। अब एक एक टेक्स्ट व्यू की प्रॉपर्टीज को हम इंप्लीमेंट करेंगे। सो गाइस सबसे पहले नेम को हम थोड़ा सा बोल्ड करने वाले हैं। सो गाइस हम टेक्स्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी को लेके उसे बोल्ड करेंगे। सो गाइस इसका कलर हम ब्लैक करने वाले हैं। सो अब हम इसको थोड़ी सी पैडिंग देंगे। हम इसको पैडिंग लेफ्ट और राइट से देंगे। सो गाइस लेफ्ट पैडिंग हम इसकी 5 dp रखेंगे और राइट पैडिंग भी हम इसकी 5 dp ही रखेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमने थोड़ी सी पैडिंग दे दी है। अब हम अपने टेक्स्ट व्यू को ग्रेविटी देंगे और ग्रेविटी गाइस हम इसको सेंट्रल वर्टिकल देंगे, जिसमें हमारे पास हमारा टेक्स्ट वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। सो गाइस यहाँ पर हमारे पास यहाँ मैंने मिर्जा पोइट लिख दिया, यहाँ मिर्जा गालिब लिखना था। सो गाइस यहाँ मैंने मिर्जा गालिब लिख दिया। अब हम टेक्स्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा करने वाले हैं। टेक्स्ट साइज यहाँ पे हम 15 SP कर देते हैं। सो गाइस इट्स ऑलरेडी 15 SP, इस वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके 18 SP कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास 18 SP आ चुका है। सो गाइस चलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टेक्स्ट व्यू की तरफ। सो गाइस यहाँ भी हम ऐसा ही करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर गाइस हम टेक्स्ट व्यू को बोल्ड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट व्यू का साइज डिफाइन करेंगे। टेक्स्ट व्यू का साइज हम यहाँ पर रखेंगे 12 SP, ये तो और छोटा हो गया। सो गाइस इट्स मीन हम यहाँ पर चलने वाले हैं 16 SP। सो गाइस यहाँ हमारे टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा हो चुका है। सो यहाँ भी हम ग्रेविटी को सेंटर वर्टिकल करने वाले हैं, बिकॉज हमें सेंटर वर्टिकल ही हमारा टेक्स्ट सेट चाहिए। सो गाइस ये हमने इसको सेंटर वर्टिकल कर दिया है। सो गाइस हम इसको भी लेफ्ट और राइट की पैडिंग देंगे। सो गाइस यहाँ हम इसको लेफ्ट की पैडिंग हम यहाँ भी 5 dp ही देंगे और राइट पैडिंग हम यहाँ पर 5 dp ही देंगे। सो गाइस यहाँ हमने इसको लेफ्ट और राइट की पैडिंग दे दी है। सो गाइस यहाँ पर हम अपने डेट एंड टाइम की प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन करेंगे। सो गाइस सबसे पहले हम डेट एंड टाइम की पोजीशन को चेंज करने वाले हैं। ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पर है। सो गाइस हम यहाँ पर इसको राइट पर करने वाले हैं। सो गाइस हम यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे सेंटर वर्टिकल एंड राइट। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट राइट पर जा चुका है। सो गाइस अब हम इनको पैडिंग देंगे। डेट एंड टाइम को हम चारों तरफ से पैडिंग देंगे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। सो गाइस यहाँ पर हम इनकी पैडिंग को डिफाइन करने वाले हैं। सो गाइस हम सिर्फ यहाँ पर पैडिंग की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे और पैडिंग हम देंगे यहाँ पर 5 dp। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट को चारों तरफ से पैडिंग मिल चुकी है। सो गाइस इस टेक्स्ट का साइज हम थोड़ा छोटा करने वाले हैं, बिकॉज ऑफ डेट एंड टाइम हम थोड़ा छोटा ही रखेंगे। सो गाइस हम यहाँ पर इनके टेक्स्ट साइज को कर देंगे 12 SP। सो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ टेक्स्ट का साइज थोड़ा छोटा हो चुका है। सो गाइस अब हम यहाँ पर इनको स्टाइल देंगे और स्टाइल को हम करेंगे बोल्ड, बिल्कुल। सो गाइस हम यहाँ पर टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर चुके हैं। एक सिंपल लेआउट हमारे पास आ चुका है। चलिए थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड कलर भी देते हैं, ताकि ये हमारे रिसाइकलर व्यू में थोड़ा प्रोमिनेंट हो सके। सो गाइस हम बैकग्राउंड को एक कलर देने वाले हैं। सो गाइस कलर देने के लिए, अपनी मर्जी का कोई भी कलर देने के लिए हमें colors.xml की फाइल में जाना होगा और वहां जाकर हमें उस कलर को डिफाइन करना होगा। सो गाइस चलिए चलते हैं हमारे रिसोर्स में और रिसोर्सेज में जाकर हम वैल्यूज का फोल्डर खोलेंगे और वैल्यूज के फोल्डर में हमारी colors.xml की फाइल होगी। सो गाइस इस फाइल को हम ओपन करने वाले हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट यहाँ ऑलरेडी काफी कलर्स डिफाइन हैं। सो गाइस लेकिन हमें अपना एक कस्टम कलर चाहिए। सो उस कलर को हम डिफाइन करेंगे। उस कलर को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हम कलर का टैग लगाएंगे। सो गाइस यहाँ स्मॉल लेटर्स में आपने कलर लिखना है, उस कलर को कोई भी एक नाम देना है। सो गाइस यहाँ पर हम उस कलर को लाइट ग्रे कलर बनाने वाले हैं। सो गाइस उस कलर का नेम हम लाइट ग्रे रखेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं हम यहाँ पर अब अपना टैग क्लोज करने वाले हैं। सो इस टैग के अंदर हमें उस कलर का कोड रखना होता है। सो गाइस कलर सिलेक्ट करने के मल्टीपल तरीके हैं। या तो आप गूगल पर जाएं, उस कलर को सिलेक्ट करें और उसका कोड वहां से कॉपी पेस्ट कर लें, या फिर यहाँ से हम इसी हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में एक बाय डिफॉल्ट कलर पिकर भी होता है, जहां से हम अपनी मर्जी का कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैं सबसे पहले करने ये वाला हूँ कि मुझे लाइट ग्रे कलर के कोड का नहीं आइडिया कि उसका कोड क्या
होता है। सो गाइज यहाँ पर मैं ब्लैक कलर डिफाइन करने वाला हूँ सबसे पहले। सो गाइज आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने एक कलर कोड लिखा यहाँ पर एक कलर आ गया। सो गाइज इस पर क्लिक करने से मेरा कलर पिकर ओपन हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पर मैं इधर से लाइट ग्रे कलर को पिक कर लूंगा। सो गाइज यहाँ मैं लाइट ग्रे कलर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ मैंने लाइट ग्रे कलर को पिक कर लिया। सो गाइज जैसे ही मैंने लाइट ग्रे कलर को पिक किया यहाँ ऑटोमेटिकली उस कलर का कोड आ गया। सो गाइज इस कलर को थोड़ा सा डार्क करते हैं, थोड़ा ज्यादा लाइट हो गया है। सो गाइज हम थोड़ा सा यहाँ से नीचे आएंगे और ये कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। सो गाइज देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपनी मर्जी का एक कलर डिफाइन कर लिया है। तो चलिए हम चलते हैं हमारी डिजाइन फाइल में और वहां जाकर हम इस कलर को इंप्लीमेंट करेंगे। सो गाइज हम चलेंगे हमारे पेरेंट लेआउट में, जहां जाकर हम यहाँ इसको एक बैकग्राउंड के थ्रू कलर देने वाले हैं। सो गाइज हमने इसको यहाँ पर लाइट ग्रे कलर दे दिया। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट ग्रे कलर इंप्लीमेंट हो चुका है। सो गाइज ये थोड़ा सा डार्क कलर है, तो हम वापस हमारी कलर फाइल में जाएंगे और इसको थोड़ा लाइट करेंगे। सो गाइज हम यहाँ से हमारी कलर फाइल में जाएंगे और इसको थोड़ा सा लाइट करेंगे, बिकॉज ऑफ हमारे टेक्स्ट कलर भी थोड़ा ग्रे है। सो यहाँ पर टेक्स्ट कलर प्रोमिनेंट नहीं होगा अगर इसका कलर डार्क हुआ तो। सो गाइज यहाँ हमने थोड़ा इसको लाइट कर दिया है, आप देख सकते हैं, और हमारा टेक्स्ट भी प्रोमिनेंट हो रहा है। सो गाइज हम अपने डेट वाले टेक्स्ट को ब्लैक कलर दे देते हैं ताकि ये थोड़ा प्रोमिनेंट हो, क्योंकि इसका साइज थोड़ा कम है। सो इसके कलर को ऐसा होना चाहिए जो कि प्रोमिनेंट हो सके। सो गाइस हम यहाँ पे इसको ब्लैक कलर देने वाले हैं। सो हमने ब्लैक कलर दे दिया है। सो आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट अब इस बैकग्राउंड के साथ थोड़ा प्रोमिनेंट है। सो गाइस यहाँ पर हम अपनी आइटम को थोड़ा मार्जिन देंगे ताकि सारी की सारी आइटम्स एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट और अलग नजर आए। सो गाइस हम इसको मार्जिन देने वाले हैं 5 dp का। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने चारों तरफ से इसको एक मार्जिन दे दिया है। सो गाइस हमारे पास टेक्स्ट का स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है गाइस, लेकिन हम अपनी आइटम में 2 बटन्स भी ऐड करने वाले हैं। वो बटन्स के फंक्शन ये होगा, एक बटन होगा हमारा अपडेट के लिए और एक होगा हमारा डिलीट के लिए। बिकॉज हम अपडेट भी आइटम वाइज कर सकते हैं और डिलीट भी आइटम वाइज कर सकते हैं। सो हर आइटम पे हम उसका एक पर्सनल बटन रख देंगे अपडेट और डिलीट का, जिस पर क्लिक करने से हमारा अपडेट और डिलीट का इवेंट परफॉर्म होगा। सो गाइस चलते हैं हमारे अपडेट और डिलीट बटन को डेवलप करने की तरफ। सो गाइस अपडेट और डिलीट बटन हमें हॉरिजॉन्टली चाहिए, एक बटन लेफ्ट पर हो और दूसरा राइट पर। सो गाइस इस काम के लिए हम अपने वर्टिकल लीनियर लेआउट के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट लगाने वाले हैं। सो गाइस इसकी विड्थ हम रखेंगे मैच पेंट और हाइट को गाइस हम स्पेसिफाई कर देंगे 50 dp। सो गाइस यहाँ पर हम इसकी ओरिएंटेशन डिसाइड करेंगे, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल। सो गाइस यहाँ पे हमने इसकी ओरिएंटेशन डिसाइड कर ली है। सो गाइस यहाँ पर हम इसके अंदर 2 बटन्स लगाने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारे बटन के टैग्स हम लगाएंगे बटन्स ऐप कॉम्पैक्ट बटन्स। सो गाइस यहाँ पर हम इनकी विड्थ रखने वाले हैं रैप कंटेंट और इनकी हाइट थोड़ी सी हम स्पेसिफाई करने वाले हैं 30 dp। सो गाइस यहाँ पर हमने इनकी विड्थ और हाइट डिफाइन कर दी है। अब हम इनको आईडीज देंगे। सो गाइस यहाँ पर आईडी होगी हमारे पास अपडेट बटन, सॉरी अपडेट के स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए, ले गाइस अपडेट बटन। और गाइस यहाँ हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखने वाले हैं अपडेट। सो गाइस अपडेट हम लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे बटन का साइज थोड़ा छोटा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट इसमें कट रहा है। सो गाइस यहाँ पर हम इसकी हाइट कर देंगे 40 dp। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बटन का साइज थोड़ा सा ज्यादा हो गया और उसमें टेक्स्ट प्रॉपर्ली शो हो रहा है। सो गाइस सबसे पहले हम लीनियर लेआउट की ग्रेविटी को करने वाले हैं सेंटर वर्टिकल। सो गाइस हमारा बटन ठीक तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगा। सो गाइस अब हम चलते हैं हमारे डिलीट बटन की तरफ। सो गाइस हम इसी कोड को कॉपी और पेस्ट करेंगे और हम इसकी आईडी और टेक्स्ट को चेंज करने वाले हैं। सो गाइस हम इसकी आईडी रखेंगे डिलीट बटन और टेक्स्ट हम कर देंगे डिलीट। सो गाइस आप देख सकते हैं जैसा कि ये टेक्स्ट सारा का सारा कैपिटल केस में है। सो हमें इसे वर्ड केस में लाने के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कैप्स लॉक, टेक्स्ट कैप लॉक, उसे हमें फॉल्स करना होगा। सो गाइस आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये वर्ड केस में आ चुका है। सो गाइस इसी प्रॉपर्टी को हम कॉपी करेंगे और डिलीट बटन में भी पेस्ट कर देंगे सेम एज इट इज। सो गाइस आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों बटन्स लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारी ओरिएंटेशन थी हॉरिजॉन्टल और बटन्स की विड्थ को हमने रखा था रैप कंटेंट। सो गाइस अब हम करने वाले हैं अपने व्यू को थोड़ा बेहतर करने के लिए रैप कंटेंट को हम यहाँ से हटाएंगे और विड्थ को हम करेंगे 0 dp। सो गाइस सेम एज इट इज 0 dp किया हमने हमारे अपडेट बटन में और 0 dp हम करेंगे हमारे डिलीट बटन में। गाइस आप लीनियर लेआउट की वेट प्रॉपर्टी के बारे में इन्फो तो रखते ही होंगे। सो गाइस हम दोनों को वेट इक्वली देंगे, दोनों को हम 1 वेट दे देंगे। सो गाइस इसी वेट प्रॉपर्टी को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और इस बटन में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। सो गाइस आप जैसा कि आप जानते हैं अगर 2 चाइल्ड्स और दोनों को वेट 1 दे दिया जाए तो उनकी विड्थ सेम हो जाती है। सो गाइस अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों बटन्स की विड्थ इक्वल है, लेकिन गाइस ये दोनों साथ में एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर रहे हैं। सो गाइस हमें यहाँ पर इन दोनों को थोड़ा थोड़ा मार्जिन देना होगा। लेफ्ट मार्जिन 2 dp,
एंड राइट मार्जिन 2 dp। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपडेट बटन को हमने थोड़ा सा मार्जिन दिया है और ये थोड़ा सा क्लैप्स करना कम हो गया है। सो गाइस इसी मार्जिन प्रॉपर्टीज को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो गाइस यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि अब इन दोनों के सेंटर में काफी स्पेस आ चुकी है। सो गाइस हमारा व्यू अब बिल्कुल रेडी है। सो गाइस चलिए अब हम चलते हैं हमारे रिसाइकलर व्यू की मॉडल क्लास की तरफ कि हमारे पास किस तरह का डाटा आने वाला है हमारे रिसाइकलर व्यू की आइटम्स में। सो गाइस चलिए एक बार चलकर देखते हैं हमारे डेटाबेस स्ट्रक्चर में कि हमारे पास डेटाबेस स्ट्रक्चर में से किस तरह का डाटा आने वाला है। सो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा मॉडल क्लास बनाएंगे। सो गाइस ये है हमारा टेबल का स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास 4 कॉलम है, आईडी, पोएट्री डाटा, पोएट नेम एंड डेट एंड टाइम। सो गाइस इट्स मीन हमारे पास जो आइटम आने वाली है उसमें ये 4 चीजें अवेलेबल होंगी, आईडी, पोएट्री डाटा, पोएट नेम एंड डेट एंड टाइम। सो गाइस चलिए अब हम जाकर अपना जावा का मॉडल रेडी करने वाले हैं जिसमें ये हमारी चारों की चारों चीजें अवेलेबल होंगी। सो गाइस हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो कोड में आ चुके हैं। सो गाइस जो हमारा पैकेज नेम है हम इसमें भी अपनी जावा क्लास का मॉडल बना सकते हैं, लेकिन गाइस आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस पैकेज नेम में एक अलग से मॉडल्स का फोल्डर बनाएंगे। सो गाइस इस पैकेज नेम पर हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू के टैब में जाएंगे और यहाँ पर हम पैकेज पर क्लिक करेंगे। सो गाइस जैसे ही हम पैकेज पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हम उस फोल्डर का नाम लिखेंगे। सो गाइस फोल्डर का नाम हम रखेंगे मॉडल्स। सो गाइस यहाँ पर हमने किया एंटर और यहाँ पर हमारे पास मॉडल्स का एक फोल्डर बन चुका है। सो गाइस अब इस फोल्डर में हम अपनी जावा क्लास बनाएंगे। सो गाइस मॉडल पर हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और न्यू पर जाके हम जावा क्लास पर क्लिक करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमने क्लास सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हम अपनी क्लास का नेम लिखेंगे। सो गाइस क्लास का नेम हम रखने वाले हैं पोएट्री मॉडल। सो गाइस यहाँ पर हम करेंगे एंटर और हमारे पास हमारी जावा क्लास क्रिएट हो जाएगी। सो गाइस यहाँ पर हमारी मॉडल क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब हम इस मॉडल क्लास में हमारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को डिफाइन करेंगे। सो गाइस हमारे एट्रीब्यूट्स वो होंगे जो कि हमारे डेटाबेस के कॉलम्स थे। सो गाइस डेटाबेस में हमारे पास 4 कॉलम्स अवेलेबल थे। गाइस पहला कॉलम था हमारे पास आईडी का। सो गाइस आईडी की टाइप क्या थी हमारे पास इंट। सो गाइस यहाँ पर हम इंट लिखेंगे और आईडी का नेम लिखेंगे। सो गाइस दूसरा कॉलम था हमारे पास पोएट्री डाटा का। सो गाइस यहाँ पर हम पोएट्री डाटा की डाटा टाइप थी स्ट्रिंग। सो गाइस यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रिंग और नाम रखेंगे पोएट्री डाटा। सो गाइस जैसा कि हमारे पास थर्ड कॉलम था पोएट नेम का और उसकी डाटा टाइप भी थी हमारे पास स्ट्रिंग। सो गाइस हम यहाँ पर लिखने वाले हैं पोएट नेम। सो गाइस हमारे पास फोर्थ कॉलम जो था वो था हमारा डेट एंड टाइम का। सो गाइस डेट एंड टाइम के लिए डेटाबेस में जो डाटा टाइप हमने सिलेक्ट की थी वो थी डेट एंड टाइम, लेकिन गाइस हम जावा क्लास में उसके लिए हम यूज करने वाले हैं स्ट्रिंग। ठीक है गाइस, तो यहाँ हम अपने डेट एंड टाइम का नाम लिखेंगे। सो गाइस यहाँ हम लिखने वाले हैं डेट एंड टाइम। सो गाइस अपनी क्लास के एट्रीब्यूट्स को हम डिफाइन कर चुके हैं। सो गाइस अपनी क्लास पर अब हमें फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमें क्लास का कंस्ट्रक्टर और उसके गेटर्स और सेटर्स को क्रिएट करना होगा। सो गाइस अब हम अपनी क्लास के गेटर्स और सेटर्स को क्रिएट करने वाले हैं और कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और जनरेट पर क्लिक करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल्स ऑप्शन आ चुकी हैं। हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर पर क्लिक करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमारे सारे के सारे क्लास के एट्रीब्यूट्स आ चुके हैं। सो गाइस कंस्ट्रक्टर में हम जितने भी पैरामीटर्स लेने चाहते हैं हम उन्हें सिलेक्ट करेंगे। सो गाइस यहाँ पर मैं सारे के सारे पैरामीटर्स को लेना चाहता हूँ और यहाँ मैं इनको सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरा कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। सो गाइस कंस्ट्रक्टर हमारा बन चुका है। सो गाइस यहाँ पर मैं अब अपने गेटर्स और सेटर्स को बनाना चाहता हूँ। सो गाइस मैं राइट क्लिक करूंगा, जनरेट पे क्लिक करूंगा और गेटर एंड सेटर पर क्लिक करूंगा। अगर मुझे जस्ट गेटर्स चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, अगर जस्ट सेटर्स चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, लेकिन गाइस मुझे गेटर एंड सेटर दोनों चाहिए। सो गाइस मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और किस किस एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग मुझे गेटर्स एंड सेटर्स चाहिए मैं उनको सिलेक्ट करूंगा। सो गाइस मुझे सबके अकॉर्डिंग चाहिए तो मैं यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करूंगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ गेट आईडी, सेट आईडी, गेट पोएट्री डाटा एंड सेट पोएट्री डाटा एंड सो ऑन मेरे पास गेटर्स एंड सेटर भी बन चुके हैं। सो गाइस इट्स मीन हमारी मॉडल क्लास अब रेडी है। सो गाइस चलिए अब चलते हैं हमारे रिसाइकलर व्यू अडेप्टर की तरफ। तो चलिए गाइस अब पहले की तरह हम फिर से हमारा अडेप्टर का एक फोल्डर बनाने वाले हैं हमारे पैकेज नेम में। सो राइट क्लिक किया, न्यू एंड पैकेज पर गए और यहाँ पर हम इसका नाम रखेंगे अडेप्टर। सो गाइस ये डिफरेंट फोल्डर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। आप सारी की सारी फाइल्स को अपने डायरेक्ट पैकेज नेम में भी रख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है अडेप्टर नेम का। इसमें हम क्रिएट करेंगे हमारी जावा क्लास जिसमें हम अडेप्टर का नेम रखने वाले हैं
पोइट्री अडेप्टर। सो गाइस हमने अपने अडेप्टर के लिए क्लास क्रिएट कर ली है, तो चलिए हमारे साइकिल व्यू के अडेप्टर को हम अब बनाते हैं। सो गाइस अडेप्टर के अंदर सबसे पहले हम हमारी मेन क्लास में एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम व्यू होल्डर रखेंगे। गाइस वो क्लास हमारे व्यू को होल्ड करेगी। जो व्यू गाइस हमने अपनी पोइट्री लिस्ट का बनाया था उस व्यू को वो क्लास होल्ड करेगी। सो गाइस चलिए सबसे पहले हम बनाने वाले हैं क्लास इन अ क्लास। सो गाइस यहाँ पर हम उसका नाम रखने वाले हैं व्यू होल्डर क्लास पब्लिक क्लास, और गाइस हम उसका नाम रखेंगे व्यू होल्डर। सो गाइस इस क्लास को हम एक्सटेंड करवाएंगे हमारे रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से। सो गाइस हम अपनी व्यू होल्डर क्लास को एक्सटेंड करवाने वाले हैं हमारी रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर क्लास से। सो गाइस यहाँ पर हमने एक्सटेंड इसको करवा दिया है। सो गाइस हम यहाँ पर अपनी क्लास की ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक रेड लाइन शो हो रही है। देखते हैं कि ये रेड लाइन हमें क्यों शो हो रही है। यहाँ पर हम हिंट पे क्लिक करेंगे और ये हमें बोल रहा है कि हमें एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहिए। सो गाइस हम इस क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली हमारा कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर देगा। सो गाइस ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुका है। गाइस यहाँ पर हम हमारे व्यू के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको इनिशियलाइज और डिफाइन करेंगे। सो गाइस चलिए चलकर देखते हैं हमारे पास हमारे व्यू में कितने कंपोनेंट्स हैं। सो गाइस हम चलेंगे हमारे पोइट्री लिस्ट डिजाइन में। सो गाइस हम ये फाइल ओपन करेंगे और काउंट करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कितने कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। सो गाइस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है हमारा पोइट का नेम मतलब एक टेक्स्ट व्यू, पोइट्री दूसरा टेक्स्ट व्यू, डेट एंड टाइम तीसरा टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पर हमारे पास अपडेट और डिलीट के बटन्स भी अवेलेबल हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं और उनमें से हमारे 3 टेक्स्ट व्यूज हैं और 2 हमारे बटन्स हैं। सो गाइस चलिए चल के इनको हमारे व्यू होल्डर क्लास में डिफाइन और इनिशियलाइज करते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम पोइट्री अडेप्टर में आएंगे और यहाँ पर हम इनको सबसे पहले डिफाइन करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हम सबसे पहले टेक्स्ट व्यू लेंगे और अब बताएंगे कि हम किस तरह के 3 टेक्स्ट व्यूज लेने वाले हैं। सो गाइस सबसे पहले हमारे पास आएगा हमारा पोइट नेम कोमा, दूसरी चीज गाइस हमारे पास आने वाली है हमारी पोइट्री, और गाइस थर्ड थिंग हमारे पास आने वाली है हमारा डेट एंड टाइम। सो गाइस अब हम अपने 2 बटन्स को भी डिफाइन करने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पे हमने लिए थे ऐप कॉम्पैक्ट बटन। सो हम सिंपल बटन नहीं लेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर ऐप कॉम्पैक्ट बटन ही लेंगे। सो गाइस यहाँ पर हम अपने दोनों के दोनों बटन्स को डिफाइन करने वाले हैं, अपडेट बटन एंड डिलीट बटन। सो गाइस हमने दोनों बटन्स को भी डिफाइन कर दिया है। टोटली हमने अपने सारे के सारे कंपोनेंट्स को डिफाइन कर दिया है। सो गाइस अब टर्न है हम इन कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज भी करवाएं। सो गाइस चलिए अब हम इनको इनिशियलाइज करवाते हैं पोइट नेम। सो गाइस यहाँ पर हमारा सारा का सारा व्यू इस आइटम व्यू में आ रहा है, इस पैरामीटर में आ रहा है। सो गाइस अब हम हमारे फाइंड व्यू बाय आईडीज को इस आइटम व्यू की बेस पर एक्सेस करेंगे। सो गाइस पोइट नेम इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। सो गाइस हम आइटम व्यू के बिना हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो गाइस अब हम हमारे फाइंड व्यू बाय आईडी में हमारी आईडीज पास करेंगे, जो आईडीज हमने हमारी पोइट्री लिस्ट डिजाइन फाइल में अपने कंपोनेंट्स पे सेट की हुई हैं। सो गाइस चलिए चलकर देखते हैं हमने अपने पोइट नेम को क्या आईडी सेट की है। सो गाइस यहाँ पर हम अपने पोइट नेम पे सेट कर चुके हैं टेक्स्ट व्यू पोइट नेम। सो गाइस चलिए जाकर अडेप्टर में इस आईडी को सेट करते हैं। सो गाइस हम यहाँ पर टाइप करेंगे r.id टेक्स्ट व्यू पोइट नेम। सो गाइस ये हमारा एक कंपोनेंट इनिशियलाइज हो चुका है। सो गाइस रिमेनिंग कंपोनेंट्स हमारे पास 4 हैं। सो गाइस चलिए हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और 4 टाइम हम इसे यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं, 1 2 3 एंड 4। सो गाइस चलिए यहाँ पर इन सारे के सारे कंपोनेंट्स के नेम्स को हम कॉपी करने वाले हैं। ये टेक्स्ट व्यूज हैं तो चलिए स्पेसेस को थोड़ा सा अलग कर देते हैं और इनको इकट्ठा कर देते हैं। सो गाइस अपडेट बटन एंड डिलीट बटन। सो गाइस चलिए अब हम इनकी आईडीज को सेट करने वाले हैं। सो गाइस हमारे पास पोइट्री की आईडी थी टेक्स्ट व्यू पोइट्री डेटा, और गाइस हमारे पास डेट एंड टाइम की आईडी थी टेक्स्ट व्यू डेट एंड टाइम। सो गाइस अपडेट बटन की आईडी थी हमारे पास अपडेट बटन एंड डिलीट बटन की आईडी थी हमारे पास डिलीट बटन। सो गाइस यहाँ पर हमने अपने कंपोनेंट्स को डिफाइन और इनिशियलाइज कर दिया है। सो गाइस चलिए अब हम चलते हैं हमारी मेन क्लास की तरफ। हमारी मेन क्लास थी पोइट्री अडेप्टर क्लास। सो गाइस यहाँ पर हम इसको एक्सटेंड करने वाले हैं हमारी रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर क्लास से, और गाइस यहाँ पर हमें पास करना होगा हमारा व्यू होल्डर। व्यू होल्डर गाइस वो व्यू होल्डर जो क्लास हमने हमारी इनर क्लास बनाई है। सो गाइस यहाँ पर हम इसको लिखेंगे व्यू होल्डर। सो गाइस इसने खुद ही एक्सेस कर लिया मेन क्लास डॉट व्यू होल्डर। सो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक रेड लाइन शो हो रही है। चलिए चलकर देखते हैं ये रेड लाइन हमें क्यों शो
हो रही है। सो गाइज हम हिंट पर जाएंगे और यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि हमें इसके कुछ मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना होगा। सो गाइज यहाँ पर हम इनके कुछ मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके ये 3 मेथड्स को हम गाइज यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो गाइज हमने यहाँ पर इनके इस 3 मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर दिया है। सो गाइज रिसाइकलर व्यू में डेटा को सेट करवाने के लिए हमें 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। सो गाइस एक चीज हमें हमारी एक्टिविटी से रिक्वायर होगी, वो होगा हमारा कॉन्टेक्स्ट। सो गाइस यहाँ पर हम अपने कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो गाइस दूसरी चीज जो हमें रिक्वायर होगी वो होगी डेटा लिस्ट। हमें किस तरह का डेटा चाहिए हम उस तरह की लिस्ट बनाएंगे। सो गाइस यहाँ पर हम लिस्ट बनाने वाले हैं हमारे पोइट्री मॉडल की, क्योंकि हमें पोइट्री मॉडल का डेटा चाहिए। सो गाइस हम यहाँ पर पोइट्री मॉडल की एक लिस्ट बना लेंगे। सो गाइस हम इसका यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे। सो गाइस अब इन वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करने के लिए हमें हमारे पोइट्री अडेप्टर का कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। बिकॉज ऑफ जैसे ही हम अपनी एक्टिविटी से इस पोइट्री अडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वहीं से हम कॉन्टेक्स्ट और अपनी डेटा लिस्ट को पास कर देंगे। सो गाइस यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं हमारे पोइट्री अडेप्टर का कंस्ट्रक्टर। सो गाइस यहाँ पर हम इस कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे और दोनों एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमारा पोइट्री अडेप्टर का कंस्ट्रक्टर भी बन चुका है। सो गाइस अब हम देख सकते हैं कि हमारे अडेप्टर क्लास में क्या क्या चीज कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइज हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया, हमने व्यू होल्डर क्लास बना ली, उसमें हमने अपने सारे के सारे कंपोनेंट्स को डिफाइन और इनिशियलाइज करवा लिया। सो गाइज अब रिमेनिंग है हमारे पास ये 3 मेथड्स जिन्हें हमने ओवरराइड किया है। सो गाइज ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हम अपने इस पोइट्री लिस्ट डिजाइन को इन्फ्लेट करने वाले हैं। सो गाइज चलिए चलकर हम इसको इन्फ्लेट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर हम लेंगे लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। गाइज जो कॉन्टेक्स्ट हमारे पास हमारी एक्टिविटी से आएगा हमने यहाँ पर वो कॉन्टेक्स्ट पास करना है। सो गाइस डॉट इन्फ्लेट यहाँ पर हम अपनी उस फाइल का नेम लिखेंगे जिसे हमने इन्फ्लेट करना है। सो गाइस हमारी फाइल का नेम है r.layout। रिसोर्सेज फोल्डर से लेआउट फोल्डर और उस लेआउट फोल्डर से हमारी पोइट्री लिस्ट डिजाइन। सो गाइस नेक्स्ट पैरामीटर हमें पास करना होगा हमारा रूट यहाँ पर होगा नल। सो गाइस यहाँ पर हमने हमारा लेआउट इन्फ्लेट कर लिया है। सो गाइस ये हमें रिटर्न करेगा एक व्यू। सो गाइस इस व्यू को हम इस ऑब्जेक्ट में सेव कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमने अपने इस व्यू में इस पूरे के पूरे लेआउट को सेव आउट कर लिया है। सो गाइस यहाँ से हम इसको रिटर्न करेंगे एक न्यू व्यू होल्डर। सो यहाँ पर हमें एक न्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, न्यू व्यू होल्डर, और इस व्यू होल्डर में हमें पास करना होगा हमारा ये व्यू। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस व्यू होल्डर में कौन सा व्यू आ रहा है, हमारा उस फाइल का व्यू जिसमें हमने अपना डिजाइन क्रिएट किया है। सो गाइस जैसे ही हमारे पास वो व्यू आएगा इस आइटम व्यू में, और उस आइटम व्यू की बेस पर हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करते हैं। सो गाइस हमारा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का काम तो हो गया। तो गाइस चलिए अब हम चलते हैं हमारे गेट आइटम काउंट को। गाइस यहाँ पर हम जो भी नंबर रिटर्न करेंगे हमारी रिसाइकलर व्यू के अंदर उतनी ही आइटम्स शो होंगी। गाइस अगर मैं यहाँ पर 5 रिटर्न करूंगा तो हमारे रिसाइकलर व्यू में सिर्फ और सिर्फ 5 आइटम्स शो होंगी। लेकिन गाइस हम यहाँ पर शो करना चाहते हैं वो सारा का सारा डाटा जो कि हमारी इस लिस्ट में आ रहा है। सो गाइस यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे हमारे पोइट्री मॉडल लिस्ट का साइज। जितना भी साइज हमारी लिस्ट का होगा उतने ही आइटम्स हमारे रिसाइकलर व्यू में शो होनी चाहिए। तो चलिए गाइस अब हम चलते हैं हम अपने ऑन बाइंड व्यू होल्डर की तरफ। सो गाइस इस मेथड में हम सारे के सारे डाटा को सेट करवाते हैं। सो गाइस इस होल्डर की बेस पे हम एक्सेस करेंगे हमारे उन कंपोनेंट्स को। सो गाइस यहाँ पर हम लिखने वाले हैं होल्डर डॉट पोइट नेम डॉट सेट टेक्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं टेक्स्ट व्यू की ये प्रॉपर्टी होती है सेट टेक्स्ट, जिसमें हम अपना टेक्स्ट को सेट करवा सकते हैं। सो गाइस हमारा टेक्स्ट कहां से आने वाला है? सो गाइस हमारा टेक्स्ट आने वाला है हमारी इस लिस्ट से। सो गाइस हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा पोइट्री मॉडल डॉट गेट। सो गाइस इस लिस्ट की किस आइटम से हमें टेक्स्ट चाहिए। सो गाइज हम इस आइटम को सिलेक्ट करेंगे, जो भी पोजीशन चल रही होगी उस पोजीशन को हम लोग गेट करेंगे, और अब हम पुट करने वाले हैं यहाँ पे टेक्स्ट पोइट्री मॉडल्स डॉट गेट। गेट में हम पास करने वाले हैं हमारी पोजीशन, और इसके आगे हम एक्सेस करेंगे हमारा गेटर डॉट गेट पोइट नेम। सो गाइज यहाँ पर हमने सेट कर लिया हमारे पोइट नेम में हमारे पोइट नेम। सो गाइज यहाँ पर हम नेक्स्ट लेंगे हमारा पोइट्री डाटा होल्डर डॉट पोइट्री डॉट सेट टेक्स्ट। यहाँ पर गाइज हम फिर से हमारी लिस्ट का नेम डॉट उसकी पोजीशन डॉट गेट, और गेट में उसकी पोजीशन, एंड देन गेट पोइट्री डेटा। सो गाइज यहाँ पर अब हम लेने वाले हैं हमारा डेट एंड टाइम होल्डर डॉट डेट एंड टाइम डॉट सेट टेक्स्ट। हम इसमें पास करेंगे हमारी लिस्ट का नेम डॉट गेट, यहाँ से हम लेंगे पोजीशन, एंड देन डॉट गेट डेट एंड टाइम। सो गाइस हमारा तीनों को तीनों टेक्स्ट व्यूज में डेटा सेट
हो चुका है। सो गाइस चलिए अब हम अपनी एक्टिविटी में जाके कुछ डमी डेटा पास करके देखते हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं हमारी एक्टिविटी मेन में। सो गाइस जैसा कि यहाँ पर हमने एक रिसाइकलर व्यू को डिफाइन किया है। सो गाइस यहाँ पर हम इसकी आईडी देखेंगे, पोएट्री रिसाइकलर व्यू। सो गाइस हम इसकी जावा क्लास में जाकर इसे डिफाइन और इनिशियलाइज करने वाले हैं, देन इस पर एक अडेप्टर सेट करने वाले हैं। सो गाइस चलिए अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी की जावा क्लास में, जहां पर हम डिफाइन करने वाले हैं एक रिसाइकलर व्यू। सो गाइस ये हमने रिसाइकलर व्यू डिफाइन कर लिया। अब हम रिसाइकलर व्यू को इनिशियलाइज करने वाले हैं। सो गाइस इनिशियलाइजेशन के लिए हम यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं जिसमें हम अपने सारे के सारे कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हम एक प्राइवेट मेथड बनाने वाले हैं इनिशियलाइजेशन के नाम से, एंड देन गाइस हम इस मेथड में सारे के सारे कंपोनेंट्स की इनिशियलाइजेशन करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमने रिसाइकलर व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.poetry रिसाइकलर व्यू। सो गाइस यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज कर लिया है। सो गाइस अब हम अपने रिसाइकलर व्यू पे एक अडेप्टर सेट करने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पर हम करेंगे प्राइवेट वॉइड सेट अडेप्टर, एंड गाइस इस मेथड में हम अपने रिसाइकलर व्यू के अडेप्टर को सेट करेंगे। सो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर अपने अडेप्टर का एक ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं। सो गाइस हम यहाँ लेंगे पोएट्री अडेप्टर। सो गाइस इस मेथड में हम एक लिस्ट भी लेने वाले हैं, डेटा लिस्ट होगी हमारी पोएट्री मॉडल टाइप की हमारी लिस्ट होगी गाइस। सो गाइस यहाँ से हम जब भी इस मेथड को कॉल करेंगे उसमें हमारी पोएट्री लिस्ट आएगी और वो यहाँ पर सेट होने वाली है। सो गाइस हम पोएट्री अडेप्टर को यहाँ पे सेट करने वाले हैं। पोएट्री अडेप्टर इसको यहाँ पे हम इनिशियलाइज करने वाले हैं। यहाँ से हम इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करवाएंगे पोएट्री अडेप्टर और पास करेंगे इसमें सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट। सो गाइस कॉन्टेक्स्ट क्या है इस एक्टिविटी का, हम यहाँ से इसमें दिस पास करेंगे एंड देन हम इसमें पोएट्री लिस्ट पास करेंगे। सो गाइस हमने यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करवा दिया है। सो गाइस अब हम यहाँ पर करने वाले हैं लेआउट मैनेजर सेट। सो गाइस यहाँ पर हम लेंगे लीनियर लेआउट मैनेजर। सो गाइस हमने यहाँ पर लीनियर लेआउट मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ से हम इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करने वाले हैं और यहाँ पर हम पास करेंगे दिस। सो गाइस हमारा लीनियर लेआउट मैनेजर भी डिफाइन और इनिशियलाइज हो चुका है। सो गाइस हमें अब करना क्या है, अब हम करने वाले हैं हम अपने रिसाइकलर व्यू पर लेआउट मैनेजर और अडेप्टर सेट करने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पर हम लिखेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, और लेआउट मैनेजर हमने यहाँ पर लीनियर लेआउट मैनेजर लिया है। और गाइस यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे हमारा अडेप्टर, सेट अडेप्टर, और गाइस यहाँ पर हम पास करने वाले हैं हमारा पोएट्री अडेप्टर। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने रिसाइकलर व्यू पर अडेप्टर सेट कर दिया है। सो गाइस अब बारी है डेटा की, हम इसमें डेटा कौन सा पास करने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पर हम लिस्ट लेंगे हमारे पोएट्री मॉडल की जिसमें हम अपना डेटा पास करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ हमने पोएट्री मॉडल की एक लिस्ट ले ली है। यहाँ से हम इसको इनिशियलाइज भी कराने वाले हैं। तो गाइस ये हमने इसमें अरे लिस्ट का एक कंस्ट्रक्टर कॉल करवा के मेमोरी में हमारी लिस्ट क्रिएट कर ली। सो गाइस इस लिस्ट में अब हम डेटा पास करने वाले हैं, कोई भी डमी डेटा। सो गाइस यहाँ पर हमने यहाँ करेंगे ऐड और यहाँ से न्यू पोएट्री मॉडल। सो गाइस यहाँ पर हम एक कोई भी डमी आईडी पास करने वाले हैं जो कि होगी 1, पोइट का नेम होगा मिर्जा गालिब, एंड गाइस यहाँ पर हम कोई भी एक पोएट्री पास करेंगे एंड देन कोई भी एक डेट एंड टाइम पास करने वाले हैं जैसा कि 2 मई 2020। तो गाइज यहाँ पर हमने एक रिकॉर्ड एंटर कर दिया है। गाइज हम यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, हमने पोएट्री डेटा में पोइट नेम एंटर कर दिया है और पोइट नेम में अभी एम्प्टी छोड़ा है। सो गाइज यहाँ पर हम करने के वाले हैं इसको यहाँ से कट पेस्ट करके पोइट नेम में हम इसको पेस्ट करेंगे बिकॉज ऑफ मिर्जा गालिब एक पोइट का नेम है। सो गाइज यहाँ पोएट्री डेटा में हम गूगल से कोई भी पोएट्री कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सो चलिए गाइज गूगल से हम कोई भी एक पोएट्री कॉपी करते हैं। सो गाइज गूगल से हम एक पोएट्री को कॉपी कर चुके हैं और यहाँ पे हम उसे पेस्ट करने वाले हैं। सो गाइज हमने यहाँ पर पोएट्री को पेस्ट कर दिया है। सो गाइज ये हमारा एक रिकॉर्ड एंटर हो चुका है। सो गाइज हम इसी रिकॉर्ड को मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ हम अभी एक डमी डेटा से ट्राई कर रहे हैं। सो गाइज मैंने 3 रिकॉर्ड्स एंटर कर दिए हैं। सो गाइज अब इस लिस्ट को हम लोग इस अडेप्टर में पास करने वाले हैं। सो गाइज सबसे पहले ये इनिशियलाइज का मेथड जो हमने बनाया था हम इसको कॉल करेंगे ताकि हमारा रिसाइकलर व्यू इनिशियलाइज हो सके। सो गाइज ये हमने इनिशियलाइजेशन का मेथड कॉल करवा दिया। सो गाइज यहाँ पर हमने जो अपनी लिस्ट में डेटा ऐड किया है अब हम वो डेटा हमारे सेट अडेप्टर के मेथड में पास करने वाले हैं। सो गाइज ये डेटा हमने सेट अडेप्टर के मेथड में पास कर दिया। तो गाइज चलिए हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो गाइस हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और जो डमी डाटा 3 रिकॉर्ड्स हमने एंटर किए थे वो शो हो रहे हैं। सो गाइस डमी डाटा के साथ हमारा रिसाइकलर व्यू बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो गाइस चलिए अब हम चलते हैं हमारी एपीआई कॉलिंग की तरफ। सो गाइस हम रीड डाटा की एपीआई को कॉल करने वाले हैं जहां से हमारा डेटाबेस का डाटा हमारी एप्लीकेशन में आएगा और वो डाटा हम अपने रिसाइकलर व्यू में शो करवाने वाले हैं। सो गाइस हम अपनी एपीआई कॉलिंग के लिए रेट्रोफिट का यूज करने वाले हैं। सो गाइस रेट्रोफिट हमारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो कि हमारी
हमारी ओके HTTP रिक्वेस्ट को जनरेट करवाती है। तो चलिए गाइस हम जाकर गूगल से रेट्रोफिट की डिपेंडेंसीज को कॉपी करते हैं एंड देन उन डिपेंडेंसीज को अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो गाइस अपनी एप्लीकेशन में HTTP रिक्वेस्ट को जनरेट करने के लिए हमें रेट्रोफिट लाइब्रेरी का यूज करना होगा। सो गाइस अब हम आ चुके हैं हमारे गूगल क्रोम में और यहाँ पर हम टाइप करने वाले हैं रेट्रोफिट टू डिपेंडेंसी। सो गाइस हमारे पास सबसे पहले लिंक हमारा गिटहब का आया है। सो गाइस हम इस लिंक को ओपन करेंगे और यहाँ से हम अपनी लाइब्रेरी को कॉपी करेंगे। सो गाइस यहाँ पर इसकी लाइब्रेरी को हम कॉपी करने वाले हैं। सो गाइस यहाँ से हम अपनी डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन एंड हमारी डिपेंडेंसी अवेलेबल है, लेकिन गाइस यहाँ पर इसका लेटेस्ट वर्जन का कोड नहीं लिखा हुआ। सो गाइस हमें फाइंड आउट करना होगा कि इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। सो गाइस हम यहाँ से अवेलेबल ऑन गिटहब पे क्लिक करेंगे एंड गाइस यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पे हमें पूरी की पूरी लेटेस्ट डिपेंडेंसी मिल जाएगी। तो गाइस हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट में जाएंगे एंड गाइस यहाँ से हम अपने ग्रेडल स्क्रिप्ट पे हमारे मॉड्यूल लेवल पर जाएंगे और गाइस यहाँ पर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हम अपना इम्प्लीमेंटेशन का कीवर्ड लिखेंगे और सिंगल कोट्स में हम इसे पेस्ट कर देंगे और हम यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को सिंक करेंगे। सो गाइस हमारी रेट्रोफिट की जो लाइब्रेरी है ये हमारे HTTP रिक्वेस्ट को जनरेट करवाती है, लेकिन गाइस जो हमारे API का रिस्पॉन्स है वो हमें JSON फॉर्मेट में मिलता है। सो गाइस चलिए चलकर देखते हैं हमें JSON फॉर्मेट में किस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है। हम चलेंगे अपने पोस्टमैन में। सो गाइस हम पोस्टमैन में आ चुके हैं, हमने अपना URL पेस्ट कर दिया है। अब हम सेंड पे क्लिक करेंगे और हमें हमारी API का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो गाइस हमने सेंड पे क्लिक किया और हमें हमारी API का रिस्पॉन्स मिल चुका है। सो गाइस यहाँ पर हम JSON पे क्लिक करेंगे और हमें हमारी API का रिस्पॉन्स इस फॉर्मेट में शो होने लग जाएगा। सो गाइस हमें API का रिस्पॉन्स हमेशा JSON में मिलता है और हम इस डाटा को फिर अपने रिसाइकल व्यू और अपनी एप्लीकेशन में कहीं भी शो करवा सकते हैं। सो गाइस हम डायरेक्टली JSON से डाटा लेकर अपनी एप्लीकेशन में शो नहीं करवा सकते, हमें सबसे पहले इसे JSON से जावा में कन्वर्ट करना होता है। सो गाइस JSON से जावा में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास JSON अवेलेबल है। सो गाइस चलिए चल के गूगल से हम JSON की लाइब्रेरी को कॉपी करते हैं और अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट में उसे पेस्ट करेंगे और JSON ऑटोमेटिकली इस JSON रिस्पॉन्स को जावा में कन्वर्ट कर देगा। सो गाइस JSON लाइब्रेरी के लिए हम गूगल पर टाइप करने वाले हैं JSON फॉर रेट्रोफिट 2 बिकॉज ऑफ हम HTTP रिक्वेस्ट को जनरेट करने के लिए रेट्रोफिट 2 का यूज कर रहे हैं। सो गाइस हम फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन, हमारी लाइब्रेरी और एंड पे आ रहा है लेटेस्ट वर्जन। सो गाइस हमें यहाँ पर इस लाइब्रेरी का लेटेस्ट वर्जन पुट करना होगा। सो गाइस लेटेस्ट वर्जन के लिए हम यह ग्रेडल पर क्लिक करेंगे और इस पेज पर हमें इसका लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा जो कि है 2.9.0। सो गाइस हम चलते हैं, हम इस लाइब्रेरी को यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देंगे। सो गाइस हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आ चुके हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। सो गाइस यहाँ पे हमारा लेटेस्ट वर्जन था 2.9.0। सो गाइस यहाँ पर हम 2.9.0 पुट कर देंगे और यहाँ से हम सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे। सो गाइस हम लाइब्रेरीज को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, अब हम अपने रेट्रोफिट से कॉल जनरेट करेंगे। सो गाइस रेट्रोफिट से कॉल जनरेट करने के लिए हमें एक API क्लाइंट की जरूरत पड़ती है और हमारी API इंटरफेस की। गाइस API क्लाइंट में हम अपना रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और API इंटरफेस में हम अपनी APIs के एंड पॉइंट्स को डिक्लेयर करते हैं। सो गाइस चलिए चलते हैं, हम जाकर अपना रेट्रोफिट का API क्लाइंट बनाते हैं। सो गाइस हम जावा में जाएंगे एंड जावा में अपने पैकेज नेम पर क्लिक करेंगे और गाइस यहाँ पे हम फिर से एक अलग फोल्डर बनाएंगे APIs के लिए। सो गाइस हम उसका नाम रखेंगे API। सो गाइस यहाँ पर API में हम जाकर अपनी जावा क्लास क्रिएट करने वाले हैं जिसका नाम हम रखेंगे API क्लाइंट। सो गाइस यहाँ पर हम अपना रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके ऊपर डिफरेंट मेथड्स कॉल करेंगे। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम अपना रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। सो गाइस हम सबसे पहले उसकी एक्सेस पब्लिक करेंगे और देन उसको हम स्टैटिक करेंगे। गाइस आपको स्टैटिक कीवर्ड के बारे में आइडिया होगा, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जब स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो इट्स मीन हमें उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, हम बिना ऑब्जेक्ट के भी उस एट्रीब्यूट को या उस मेथड को हम एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। सो गाइस हम यहाँ पर रेट्रोफिट एंड देन उसका एक नाम रख देंगे रेट्रोफिट। सो गाइस हम इसको फिलहाल के लिए नल करने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पर हम एक स्टैटिक मेथड बनाने वाले हैं जिसके रिटर्न में हम अपना रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट भेजेंगे। सो गाइस पब्लिक स्टैटिक एंड इसका नाम हम रखने वाले हैं गेट
क्लाइंट। लेकिन सबसे पहले हम इसकी रिटर्न टाइप डिफाइन करेंगे। रिटर्न टाइप में हम रेट्रोफिट डिफाइन करेंगे बिकॉज ऑफ हम इसके रिटर्न में रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट भेजने वाले हैं। सो गाइस हम इसका नाम रखने वाले हैं गेट क्लाइंट एंड देन गाइस ये हमारा मेथड बन चुका है। सो गाइस अब हम इस मेथड की डेफिनेशन लिखने वाले हैं। सो गाइस सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं, हम करने ये वाले हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे ओके HTTP क्लाइंट का बिकॉज ऑफ ओके HTTP क्लाइंट ही हमारी रिक्वेस्ट को जनरेट करवाएगा। सो गाइस यहाँ पर हम लिखने वाले हैं ओके HTTP क्लाइंट देन उसका नाम एंड न्यू ओके HTTP क्लाइंट डॉट बिल्डर। सो गाइस बिकॉज ऑफ हम एक ऑब्जेक्ट बिल्ड करने वाले हैं सो इसको हम बिल्डर डॉट बिल्ड। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास हमारा ओके HTTP क्लाइंट क्रिएट हो चुका है। सो गाइस अब हमने जो रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाया है हम उसको इनिशियलाइज करने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पे हम करने वाले हैं रेट्रोफिट इज इक्वल टू न्यू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर डॉट बेस यूआरएल। गाइस बेस यूआरएल क्या होता है, हमारे एपी यूआरएल का वो हिस्सा जो हर एपीआई में कॉमन रहने वाला है। वो हमारा डोमेन नेम भी हो सकता है, उस डोमेन नेम के आगे हमारा कोई फोल्डर भी हो सकता है। तो गाइस चलिए चलकर देखते हैं हमारा बेस यूआरएल क्या है। गाइस हमारा बेस यूआरएल ये है http:// हमारा आईपी एड्रेस / हमारे फोल्डर का नेम एंड / बिकॉज ऑफ गाइस ये एड्रेस हर एपीआई में सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो चेंज होगा वो होगा हमारा getPoetry.php अपडेट poetry.php हमारा एंड पॉइंट हमेशा चेंज होगा, बाकी हमारा ये सब कुछ सेम रहेगा। सो गाइस मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे एंड देन मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट में इसको जाके पेस्ट कर दूंगा। सो गाइस चलिए हम चलते हैं हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट में। यहाँ पर गाइस मैं इसको स्ट्रिंग में पेस्ट कर दूंगा। सो गाइस मैंने अपना बेस यूआरएल पेस्ट कर दिया है। गाइस अब हम चलेंगे हमारे क्लाइंट की तरफ। सो गाइस यहाँ पर हम अपना क्लाइंट सेट करने वाले हैं और हम इसमें पास करने वाले हैं हमारा ये ओके HTTP क्लाइंट। सो गाइस यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। सो गाइस थोड़ा सा कोड को बेहतर करने के लिए हम इसमें लाइंस ऐड करने वाले हैं। ये हमने इसमें लाइंस ऐड कर दी। सो गाइस हमने अपना क्लाइंट सेट कर दिया है। अब हम इसमें कन्वर्जन के लिए जेसन से जावा में कन्वर्जन के लिए हम इसमें एक ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री का मेथड कॉल करवाने वाले हैं। सो गाइस यहाँ हमने अपना ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री का मेथड कॉल करवा लिया और इसमें हम कौन सी फैक्ट्री कॉल करवाने वाले हैं, जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री। और यहाँ से हम क्रिएट में हम पास करने वाले हैं जीसन। ये मैंने इधर जीसन का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, लेकिन गाइस अभी तक हमने जीसन का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो इसलिए ये एरर दे रहा है। तो चलिए यहाँ पे जाके हम अपना जीसन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सेम नेम से। सो गाइस चलिए यहाँ पे हमने अपना जीसन का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। ये हमने इसका नेम रख दिया एंड इज इक्वल टू न्यू जीसन बिल्डर। सो गाइस यहाँ पे हम डॉट क्रिएट और यहाँ पे हमारा जीसन का ऑब्जेक्ट बन चुका है। सो गाइस यहाँ पे हमने अपने रेट्रोफिट बिल्डर से बेस यूआरएल भी अटैच कर दिया, हमारा क्लाइंट भी अटैच कर दिया और हमारी कन्वर्टर फैक्ट्री भी अटैच कर दी। सो गाइस यहाँ पे अब हम इसको बिल्ड करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमारा रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बन चुका है। सो गाइस यहाँ पे हम रिटर्न करने वाले हैं हमारे रेट्रोफिट ऑब्जेक्ट को। रिटर्न हमारा रेट्रोफिट ऑब्जेक्ट। सो गाइस यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिकल इशू है। लॉजिकल इशू ये है गाइस, जब भी हम अपने गेट क्लाइंट के मेथड को कॉल करेंगे उतने टाइम, जितने टाइम हम इस मेथड को कॉल करेंगे उतने टाइम हमारा क्लाइंट क्रिएट होगा, उतने टाइम हमारी मेमोरी में हमारा जीसन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उतने टाइम हमारे रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सो गाइस यहाँ पर हम एक इफ स्टेटमेंट लगाने वाले हैं। इफ आवर रेट्रोफिट ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल देन न्यू ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, अदरवाइज नहीं। सो गाइस इट्स मीन हमने इसको यहाँ पे नल ऑलरेडी डिक्लेयर किया है पहले ही। सो गाइस जब भी वेरी फर्स्ट टाइम पहली बार गेट क्लाइंट का मेथड कॉल होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट नल ही होगा। देन मेमोरी में ये तीनों ऑब्जेक्ट्स बनेंगे एंड देन ये रिटर्न होगा। अगर तो दूसरी बार कॉल होगा देन ये नल नहीं होगा तो ये डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा। सो मेमोरी में मल्टीपल सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं बनेंगे। सो गाइस ये एक छोटा सा लॉजिकल मिस्टेक था जिसे हमने सेट कर दिया है। सो गाइस चलिए अब हम चलेंगे हमारे एपीआई इंटरफेस की तरफ जिसमें हम अपने एपीआई के एंड पॉइंट्स को डिक्लेयर करेंगे। गाइज हम अपने एपीआई के फोल्डर में अपनी एपीआई इंटरफेस को क्रिएट करने वाले हैं। गाइज हम न्यू पे क्लिक करेंगे एंड जावा क्लास में जाएंगे और यहाँ पे हम क्लास की जगह इंटरफेस को सिलेक्ट करेंगे और इसका हम नाम रखेंगे एपीआई इंटरफेस। तो गाइज हमारे पास यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट हो चुकी है। तो गाइज हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमारा रिक्वेस्ट मेथड। हमारी रिक्वेस्ट किस टाइप की है। सो गाइज यहाँ पे हम रीड डाटा की एपीआई को सबसे पहले कॉल करने वाले हैं। सो हम देखेंगे हमारी रीड डाटा की एपीआई की रिक्वेस्ट टाइप क्या है। तो चलिए गाइज हम जाकर अपने पोस्टमैन में अपनी रिक्वेस्ट टाइप देखते हैं। सो गाइज ये है हमारी गेट पोएट्री
यानी रीड डाटा की एपीआई। सो यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट टाइप है गेट। सो गाइस चलिए हम चल के अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में अपनी गेट टाइप को डिफाइन करते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम अपनी गेट टाइप को इस तरह से डिफाइन करेंगे। सो गाइस हमने अपनी गेट टाइप को डिफाइन कर दिया है। गाइस हम यहाँ पर ब्रैकेट्स में अपने एंड पॉइंट का एड्रेस लिखेंगे। सो गाइस हमारी इस एपीआई के एंड पॉइंट का एड्रेस था getpoetry.php। सो गाइस ये हमारे एंड पॉइंट का एड्रेस था getpoetry.php। सो गाइस नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर कॉल। गाइस हम यहाँ पर अपने कॉल को डिफाइन करेंगे और कॉल में हम डिफाइन करेंगे हमारे पास किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। सो गाइस चलिए चलकर हम देखते हैं हमारे पोस्टमैन में कि हमारे पास किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। सो गाइस ये है हमारी getpoetry.php का रिस्पॉन्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एक वैल्यू स्टेटस की आ रही है, एक मैसेज की आ रही है और डेटा में हमारे पास लिस्ट ऑफ पोइट्री आ रहा है। सो गाइस चलिए जाकर इसकी जावा क्लास बनाते हैं। गाइस हमारे पास जैसा भी एपीआई का रिस्पॉन्स आ रहा होगा हमें वैसी ही एक जावा क्लास क्रिएट करनी होगी। सो गाइस चलिए हम अपनी जावा क्लास क्रिएट करते हैं। गाइस हम यहाँ पर रिस्पॉन्स का पैकेज बना लेंगे, रिस्पॉन्स। सो गाइस यहाँ पर हम अपनी गेट पोइट्री की क्लास को क्रिएट करेंगे, गेट पोइट्री रिस्पॉन्स। सो गाइस हमारे पास सबसे पहले आ रहा है हमारा स्टेटस जो कि स्ट्रिंग में है। सो गाइस हम सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रिंग लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटस। गाइस मेक श्योर जो स्पेलिंग आपके एपीआई रिस्पॉन्स में है वही स्पेलिंग आपके यहाँ भी होने चाहिए। सो गाइस चलिए चल के अपने एपीआई रिस्पॉन्स से हमारे स्पेलिंग को टैली करते हैं। सो गाइस हम अपने एपीआई रिस्पॉन्स में आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे स्टेटस की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट स्ट्रिंग होगी मैसेज की। सो गाइस यहाँ से हम अपने मैसेज के स्पेलिंग्स को कॉपी कर लेंगे और अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में जाकर पेस्ट करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हम फिर से एक स्ट्रिंग लिखने वाले हैं जिसका नाम होगा मैसेज। सो गाइस चलिए चल के देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज अवेलेबल है। सो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास डाटा लिस्ट। सो गाइस यहाँ पर हमारे पास लिस्ट आ रही है जिसका नाम होगा डाटा और उसमें हमारे पास पोइट्री ऑब्जेक्ट के डिफरेंट लिस्ट होगी। सो गाइस चलिए चल के हमारी लिस्ट को डिफाइन करते हैं और लिस्ट टाइप को भी। गाइस यहाँ पर हम अपनी लिस्ट डिफाइन करने वाले हैं जिसका नाम होगा डाटा। अब गाइस हमने यहाँ पे ये चीज को क्लियर आउट करना है कि हमारी लिस्ट किस टाइप की होगी। सो गाइस एपीआई रिस्पॉन्स में जो टाइप ऑफ लिस्ट हमारे पास आ रही है हमें वैसे ही एक क्लास बनानी पड़ेगी और उस क्लास का नेम हमें यहाँ पास करना पड़ेगा। लेकिन गाइस हमारा गुड लक ये है कि हमने पहले ही हमारे मॉडल में हमारा पोइट्री मॉडल डिफाइन किया हुआ है और उनके नेम भी सेम एज इट इज वही हैं जो कि हमारी एपीआई में हमने यूज किए हैं। सो गाइस जो एपीआई रिस्पॉन्स में नेम्स आ रहे हैं वही नेम्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं। सो गाइस चलिए हम अपने इधर इसको पोइट्री मॉडल से डिफाइन कर देते हैं। सो गाइस हमारी लिस्ट हमारे पोइट्री मॉडल टाइप की है। सो गाइस यहाँ पे हम इनके कंस्ट्रक्टर और गेटर और सेटर बनाएंगे। सो गाइस यहाँ पे हम इनके कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे एंड देन गाइस हम इनके गेटर और सेटर को डिफाइन करेंगे। सो गाइस हमारा मॉडल रेडी है। गाइस अब हम इसे अपने एपीआई इंटरफेस में इंप्लीमेंट करेंगे। सो गाइस हम यहाँ पे बताएंगे हम किस तरह का रिस्पॉन्स ले रहे हैं। हम गेट पोइट्री रिस्पॉन्स टाइप का रिस्पॉन्स ले रहे हैं। सो गाइस यहाँ पर अब हमें एक फंक्शन का नेम लिखना होगा, गेट पोइट्री एंड देन ब्रैकेट्स। सो गाइस इस फंक्शन नेम की बेस पर हम इसे कॉल करवाएंगे। सो गाइस यहाँ पर एपीआई इंटरफेस में हमने इसको डिफाइन कर दिया है कि हमारी रिक्वेस्ट किस टाइप की होगी, हमारा एंड पॉइंट क्या होगा, हमारी कॉल का रिस्पॉन्स किस टाइप का होगा और हमारे फंक्शन का नेम क्या होगा। सो गाइस हमने ये सारी चीजें डिफाइन कर दी हैं। अब जिस एक्टिविटी में हमें इस एपीआई को कॉल करवाना है अब हम उस एक्टिविटी में जा रहे हैं। गाइस हमें मेन एक्टिविटी में इन सब चीजों को कॉल करवाना था और हम यहाँ पर आ चुके हैं। सो गाइस हम अपनी मेन एक्टिविटी में अपनी एपीआई को कॉल करने वाले हैं। सो एपीआई को कॉल करने के लिए हमें हमारा रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और हमें अपनी एपीआई इंटरफेस को यहाँ डिफाइन और इनिशियलाइज करना होगा। सो गाइस अब हम अपनी मेन एक्टिविटी में अपनी एपीआई को कॉल करवाने वाले हैं। सो एपीआई कॉलिंग के लिए हमें अपनी एपीआई इंटरफेस को यहाँ डिफाइन और इनिशियलाइज करना होगा। सो गाइस यहाँ हम लिखेंगे एपीआई इंटरफेस। सो गाइस इसे हम अपने इनिशियलाइजेशन वाले मेथड में इनिशियलाइज करवाएंगे। एपीआई इंटरफेस इज इक्वल टू, तो गाइस यहाँ पर हम अपना रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट गेट करेंगे। रेट्रोफिट इज इक्वल टू, गाइस हम अपने स्टैटिक मेथड को कॉल करवाने वाले हैं। सो स्टैटिक मेथड को कॉल करवाने के लिए हमें अपने क्लास नेम को लिखना पड़ता है डॉट गेट क्लाइंट। गेट क्लाइंट का मेथड हमें हमारा रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। वो ऑब्जेक्ट हमारे इस रेट्रोफिट के ऑब्जेक्ट में प्लेस हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे हम इसे लिखेंगे रेट्रोफिट डॉट क्रिएट और क्रिएट में हम अपनी एपीआई इंटरफेस डॉट क्लास का नाम लिखेंगे।
सो गाइज यहाँ पर हमारे पास एपीआई इंटरफेस इनिशियलाइज हो चुकी है। सो गाइज यहाँ पर हम एक मेथड बनाएंगे जिसमें हम अपनी एपीआई कॉलिंग करवाएंगे गेट डेटा। सो गाइज यहाँ पर हम अपने एपीआई इंटरफेस से कॉलिंग करवाएंगे। सो गाइज एपीआई इंटरफेस डॉट गेट पोएट्री, गाइज ये वो मेथड है जो कि हमने अपनी एपीआई इंटरफेस में डिफाइन किया था। गाइज ये गेट पोएट्री। सो गाइज यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट एनक्यू न्यू कॉल बैक। गाइस कॉल बैक मेथड हमें हमारे एपीआई का रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। सो गाइस ये जो हमारे पास ऑन रिस्पॉन्स है, हमारी एपीआई जो भी रिस्पॉन्स हमें देगी वो इस मेथड में आएगा। और इन केस कभी भी हमारी एपीआई फेल हो जाती है, हमारी एपीआई कॉल कभी भी फेल हो जाती है इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से या फिर किसी भी वजह से, तो उसका मैसेज हमें इस ब्लॉक में मिलेगा। सो गाइस सबसे पहले हम ऑन फेलियर को हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी फेलियर आएगा हम उसे लॉग में प्रिंट कर लेंगे। सो गाइस हम यहाँ पे लिखेंगे फेलियर, कोई भी एक टैग आप अपनी मर्जी का लिख सकते हैं, फेलियर, और थ्रोएबल में जो भी आ रहा है हम वो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, कोमा डॉट टी डॉट गेट लोकलाइज मेथड। गाइस गेट लोकलाइज मैसेज जो भी हमारे पास इशू आएगा उसे प्रिंट करवा देगा। सो गाइस अब हम चलते हैं हमारे ऑन रिस्पॉन्स में। यहाँ हम अपना ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे। कैच में गाइस हम अपनी एक्सेप्शन लेंगे और इसे भी हम प्रिंट करवा देंगे अपने लॉग्स में। सो गाइस यहाँ पे हम अपनी एक्सेप्शन लेंगे और यहाँ पे हम ई डॉट गेट लोकलाइज मैसेज कर देंगे। सो गाइस यहाँ पर हमारे पास ट्राई ब्लॉक में हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। सो गाइस यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं इफ गाइस ये रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास। सो गाइस यहाँ पे हम लेंगे इफ रिस्पॉन्स इज नॉट इक्वल टू नल। अगर तो हमारा रिस्पॉन्स नल नहीं है तो हम क्या लेंगे, हमारे पास फिर से हम चेक करेंगे इफ रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, रिस्पॉन्स की बॉडी हम लेंगे डॉट गेट स्टेटस। सो गाइज आपको याद होगा कि हमने हमारी एपीआई में लिखा था अगर तो हमारा स्टेटस 1 होगा तो इट्स मीन डेटा आ रहा है, अगर 0 होगा तो इट्स मीन हमारा डेटा नहीं है, हमारे डेटाबेस में रिकॉर्ड नहीं पड़ा हुआ हो। सो गाइज हम यहाँ पे स्ट्रिंग को इक्वल चेक करेंगे, इक्वल 1। अगर तो हमारा स्टेटस 1 है इट्स मीन डेटा हमारी डेटाबेस में अवेलेबल है। एल्स अगर स्टेटस 0 होगा तो हम यहाँ पे एक टॉस शो करवाएंगे हमारा मैसेज, जो भी मैसेज हम एपीआई से भेज रहे हैं, बॉडी डॉट गेट मैसेज। फेलियर केस में जो भी मैसेज हमने लिखा होगा वो मैसेज हमारे टॉस में शो हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, अगर तो हमारा स्टेटस 1 है इट्स मीन हमारे पास डेटा आ रहा है, उस डेटा को हम अपने रिसाइकलर व्यू में सेट करवा देंगे। सो गाइस सेट अडेप्टर की जो कॉलिंग हमने यहाँ पर की थी हम इसको यहाँ से हटा देंगे और हम अपनी एपीआई कॉलिंग में इसको यहाँ पर ले आएंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट अडेप्टर, इसमें हमें लिस्ट ऑफ डेटा पास करने वाले हैं। सो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट गेट डेटा। सो गाइज आप देख सकते हैं हम अपने मॉडल में जाते हैं, हमारा मॉडल रिस्पॉन्स मॉडल। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक लिस्ट ली हुई है पोएट्री मॉडल की और यहाँ पे गेट डेटा में हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, गेट डेटा में हम लिस्ट ऑफ पोएट्री मॉडल रिटर्न कर रहे हैं। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ जाएगी और वो लिस्ट इस अडेप्टर में चली जाएगी। सो गाइज हम सिंपली क्या करने वाले हैं, अब हमें इस डमी डेटा की जरूरत नहीं है तो हम इसे बंद खत्म करने वाले हैं, इस लिस्ट के ऑब्जेक्ट को भी खत्म करने वाले हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। सो गाइस अब हम मेन एक्टिविटी में करने ये वाले हैं कि जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट्स अपने रिसाइकलर व्यू को इनिशियलाइज करवाएंगे वैसे ही हम अपनी एपीआई की कॉलिंग करेंगे। गेट डेटा के फंक्शन को हम कॉल करेंगे। गेट डेटा के फंक्शन को हम जैसे ही कॉल करेंगे गेट डेटा में हमारी एपीआई कॉलिंग होगी। एपीआई कॉलिंग में अगर तो हमारे पास एम्प्टी रिकॉर्ड आएगा तो हमें मैसेज प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज हमारे रिकॉर्ड में जो भी लिस्ट अवेलेबल होगी वो हमारे सेट डेटा के मेथड में पास कर दी जाएगी और यहाँ से वो हमारे रिसाइकलर व्यू में सेट हो जाएगा। तो चलिए गाइस हम अपनी एपीआई को चेक करते हैं और अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और हमारे डेटाबेस में जो 2 रिकॉर्ड्स पड़े थे वो हमारे पास आ चुके हैं, मिर्जा गालिब और नीट रूट्स का। सो गाइस आप देख सकते हैं डेटाबेस से रिकॉर्ड आ रहा है, इट्स मीन हमारी एपीआई सक्सेसफुली वर्क कर रही है। सो गाइस चलिए चल के एक बार पोस्टमैन से हम एक कोड डेटा की एंट्री करते हैं, देन हम अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से चलाएंगे। सो गाइस एक चीज और मेक श्योर कर लीजिए, जब भी हमने एपीआई की कॉलिंग करवानी है सो हमें अपनी मैनिफेस्ट की फाइल के अंदर हमें इंटरनेट की परमिशन देनी है और हमें यूजेस क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक को ट्रू करना है। गाइस हमें अपने एप्लीकेशन टैग में यूजेस क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक को ट्रू करना है और हमें अपने
इंटरनेट की परमिशन देनी है मैनिफेस्ट फाइल में। तो इन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। तो चलिए हम अपने पोस्टमैन में जाके एक रिकॉर्ड को एंटर करते हैं। सो गाइस हम पोस्टमैन में आ चुके हैं और यहाँ पे हम एक रिकॉर्ड एंटर करने वाले हैं। सो गाइस हम इसको चेक करेंगे। रिकॉर्ड का नाम लिखेंगे हम चेक एपीआई इन एप्लीकेशन। सो गाइस हम अपनी पोइट्री में ये भेजने वाले हैं और पोइट नेम में हम भेजने वाले हैं, पोइट नेम हम लिखेंगे पोइट्री ऐप। सो गाइस हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे। स्टेटस इज इक्वल टू 1 एंड मैसेज पोइट्री सक्सेसफुली इंसर्टेड। सो गाइस अब हम जाके अपनी एप्लीकेशन को हमारे एमुलेटर में रन करेंगे। सो गाइस हम यहाँ से सिंपली एप्लीकेशन को रन भी कर सकते हैं और अपनी एमुलेटर में इस एप्लीकेशन को हम सिंपली एक बार क्लोज करेंगे और इसको ओपन करेंगे और एपीआई जैसे ही कॉल होगी गाइस ये है हमारी पोइट्री ऐप। हम एंड्रॉइड स्टूडियो से एप्लीकेशन को दोबारा रन नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहाँ से इसको ओपन करेंगे और देखिए गाइस हमारे पास थर्ड रिकॉर्ड भी आ चुका है चेक एपीआई इन एप्लीकेशन और यहाँ पर इसका टाइम और डेट आप देख सकते हैं। सो गाइस हमारे पास गेट डाटा की एपीआई सक्सेसफुली रन हो रही है। सो गाइस यहाँ पर हमारी गेट पोइट्री की एपीआई हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर ली है, उसको सक्सेसफुली रन भी कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी डिलीट एपीआई की तरफ। जैसे ही गाइस हम अपने इस डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे सो यहाँ से ये वाली आइटम डिलीट हो जाएगी। जैसे ही हमने यहाँ से अपने इस डिलीट बटन पे क्लिक किया हमारी बैकएंड पे हमारी डिलीट एपीआई कॉल होगी और हमारी डेटाबेस से इस आइटम को डिलीट कर देगी। चलिए गाइस अब हम अपने पोस्टमैन पे चलते हैं और चेक करते हैं कि हमारी डिलीट एपीआई पे हमें रिक्वेस्ट पैरामीटर कौन से चाहिए और हमारा रिस्पॉन्स क्या आएगा। सो गाइस चलिए हम अपने पोस्टमैन को ओपन करते हैं। सो गाइस ये है हमारी डिलीट एपीआई। सो गाइस यहाँ पर हमारा रिक्वेस्ट पैरामीटर है पोइट्री आईडी। हम जिस भी पोइट्री आईडी को यहाँ से एज अ रिक्वेस्ट पैरामीटर एपीआई पर सेंड करेंगे एपीआई में डिसीजन स्टेटमेंट में वहां पर उस रिकॉर्ड को डिलीट हो जाना चाहिए। सो गाइस चलिए हम यहाँ से रिक्वेस्ट पैरामीटर में आईडी नंबर 3 सेंड करते हैं और जो रिकॉर्ड अभी हमने एंटर किया है उसको डिलीट करते हैं। सो गाइस चलिए हम अपनी डिलीट पोइट्री .php वाली एपीआई का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए कोई भी एक रिकॉर्ड डिलीट करके देखते हैं। सो हम अपने रिक्वेस्ट पैरामीटर में कोई भी एक पोइट्री आईडी भेजेंगे अपनी एपीआई पर जिसमें हमारी एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और हमें उसका सक्सेस या फेलियर का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो गाइस हम यहाँ पे अपनी पोइट्री आईडी नंबर 3 सेंड करेंगे जो कि हमारे रिकॉर्ड नंबर 3 को डिलीट कर देगी। सो गाइस यहाँ पे इस पोइट्री आईडी में हम 3 सेंड करने वाले हैं जो कि हमारे रिकॉर्ड नंबर 3 को डिलीट कर देगी। सो गाइस स्टेटस 1 मैसेज पोइट्री डिलीटेड सक्सेसफुली। इट्स मीन हमारा रिकॉर्ड नंबर 3 सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो चलिए चल के डेटाबेस में अपने इस रिकॉर्ड नंबर 3 को देखते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड नंबर 3 सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। सो गाइस अब हम अपनी इस एपीआई को अपने एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो गाइस एपीआई को अपने एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले उसके रिस्पॉन्स टाइप को देखना होगा कि हमारे पास उसका किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। सो गाइस हम सबसे पहले इसे जेसन फॉर्मेट में देखेंगे। सो गाइस इस वक्त हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, स्टेटस और मैसेज। सो गाइस हमें इस रिस्पॉन्स की एक पोजो क्लास बनानी होगी। तो चलिए गाइस अब हम अपने चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट में और वहां जाके अपनी रिस्पॉन्स क्लास जनरेट करते हैं। सो गाइस चलिए अब हम अपने रिस्पॉन्स फोल्डर में अपनी इस क्लास को क्रिएट करेंगे। सो गाइस हम इसका नाम रखने वाले हैं डिलीट रिस्पॉन्स। सो गाइस इसमें हम अपने एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने वाले हैं, स्टेटस और गाइस दूसरा एट्रीब्यूट होगा हमारा स्ट्रिंग मैसेज। सो गाइस मेक श्योर जो स्पेलिंग आपके रिस्पॉन्स में आ रहे हैं वही स्पेलिंग आपकी पोजो क्लास के एट्रीब्यूट्स के होने चाहिए। सो गाइस चलिए अब हम इनके कंस्ट्रक्टर और गेटर एंड सेटर्स बना लेते हैं। सो गाइस यहाँ जनरेट पे जाके हम इनके कंस्ट्रक्टर सेम एज गेटर और सेटर बनाएंगे। राइट क्लिक जनरेट एंड गेटर एंड सेटर। सो गाइस हमारी पोजो क्लास बन चुकी है। अब हम इसे अपनी एपीआई इंटरफेस में डिफाइन करने वाले हैं। गाइस अब हम अपनी डिलीट एपीआई को अपनी एपीआई इंटरफेस में डिफाइन करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा रिक्वेस्ट मेथड कि हमारा रिक्वेस्ट मेथड क्या है। तो चलिए गाइस पोस्टमैन में हम जाकर देखते हैं कि हमारी डिलीट पोएट्री .php का रिक्वेस्ट मेथड क्या है। गाइस हमारी डिलीट पोएट्री .php का रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है। तो चलिए जाकर हम अपनी एपीआई इंटरफेस में पोस्ट को डिफाइन करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम पोस्ट को डिफाइन कर रहे हैं और गाइस ब्रैकेट्स में हम यहाँ पे अपने एंड पॉइंट का एड्रेस लिखेंगे। तो चलिए चलकर देखते हैं हमारे एंड पॉइंट का एड्रेस क्या है। सो गाइस हमारे एंड पॉइंट का एड्रेस है डिलीट पोएट्री .php। सो गाइस हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और अपने एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट में जाकर इसे पेस्ट कर देंगे। सो गाइस इसको एज अ स्ट्रिंग हम लेंगे डबल कोट्स में। सो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। सो गाइस चलिए
चलिए अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे हमारी कॉल, और कॉल में गाइज हम अपना पोजो क्लास का नेम लिखेंगे। सो हमारी पोजो क्लास का नेम है डिलीट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे गाइज हम अपनी मर्जी से कुछ भी पास कर सकते हैं, किसी भी चीज का नेम लिख सकते हैं अपने मेथड को क्रिएट करने के लिए। सो गाइज अब हम अपने मेथड का नेम लिखेंगे। गाइज वो मेथड नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपकी नेमिंग कन्वेंशन आपके ऑपरेशन से मैच करती हो। गाइज नेमिंग कन्वेंशन कोड में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एन एग्जांपल, आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं और एक से ज्यादा डेवलपर एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। सो गाइज एक दूसरे के कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो गाइज फॉर एन एग्जांपल, आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, आपने उसकी एप्लीकेशन डेवलप की। अगर कुछ अरसे बाद वो क्लाइंट उस एप्लीकेशन में कोई न्यू फीचर ऐड करवाना चाहता है और आप उस वक्त अवेलेबल नहीं है, सो उस क्लाइंट को कोई और डेवलपर हायर करना होगा। सो गाइस उस डेवलपर को आपके कोड की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अच्छी नेमिंग कन्वेंशन अपने कोड में यूज करनी होगी। सो गाइस जैसा कि हम इस मेथड में अपनी पोइट्री को डिलीट करवाने वाले हैं, तो अपने मेथड का नाम हम डिलीट पोइट्री रखेंगे। सो गाइज यहाँ हमने अपने मेथड का नाम रखा डिलीट पोइट्री, बिकॉज ऑफ हम इसमें पोइट्री को डिलीट कर रहे हैं। लेकिन गाइज एक चीज आप याद रखिएगा, जो भी रिक्वेस्ट पैरामीटर हम एपीआई पे सेंड कर रहे हैं, वो पैरामीटर हमें अपने मेथड की ब्रैकेट में डिफाइन करना होगा। जैसा कि गाइज हम इस डिलीट पोइट्री में एक रिक्वेस्ट पैरामीटर एपीआई पर सेंड कर रहे हैं, और वो रिक्वेस्ट पैरामीटर है हमारी पोइट्री आईडी। सो गाइज चलिए हम अपनी इस पोइट्री आईडी को यहाँ डिफाइन करते हैं। सो गाइज हम अपनी इस पोइट्री आईडी को यहाँ किस तरह से डिफाइन करेंगे। गाइज यहाँ सबसे पहले हम यूज करेंगे फील्ड। पोस्टमैन में किसी भी तरह की स्ट्रिंग को सेंड करने के लिए हम फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो गाइज इस फील्ड में हम अपने पैरामीटर का नेम किस तरह से सेंड करेंगे। गाइज मेक श्योर हम वही नेम सेंड करेंगे जो नेम हम अपनी एपीआई में एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो चलिए पोस्टमैन में चलकर देखते हैं हम एपीआई में कौन सा नेम एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो गाइज हम अपनी एपीआई में पोइट्री अंडरस्कोर आईडी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो गाइस मेक श्योर आपके स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपने अगर स्पेलिंग मिस्टेक की तो आपकी एपीआई फेलियर केस में चली जाएगी। सो गाइस बेटर प्रैक्टिस के लिए मैं इसको यहीं से कॉपी करूंगा। सो गाइस मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और अपने कोड में पेस्ट करने जा रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पर इसको एज अ स्ट्रिंग लेना है, तो मैं इसको डबल कोट्स में पेस्ट करने जा रहा हूँ। सो गाइस मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ कोई स्पेस नहीं आएगी। सो गाइस यहाँ पर मैंने अपनी फील्ड पैरामीटर्स को सेट कर दिया है। सो फंक्शन कॉलिंग के वक्त इस पैरामीटर को रिसीव करने के लिए मैं एक स्ट्रिंग लूंगा, जिस स्ट्रिंग में मैं पोइट्री आईडी का नाम दूंगा। सो गाइस मैंने ये फील्ड सेट कर दी और अपनी पोइट्री आईडी का नेम सेट कर दिया। गाइस यहाँ पे फिर भी एक रेड लाइन आ रही है। सो ये रेड लाइन किस वजह से आ रही है, चलिए हम इसको देखते हैं। तो गाइस चलिए हम चलते हैं हमारे पोस्टमैन में। सो गाइस हम यहाँ पोस्टमैन में आ चुके हैं और आप यहाँ देख रहे हैं कि बॉडी टैब में हमने यहाँ पर फॉर्म डाटा सिलेक्ट किया हुआ है। हम ये रिक्वेस्ट फॉर्म डाटा में सेंड कर रहे हैं। सो गाइस अपने फॉर्म डाटा को हमें हमारी एपीआई इंटरफेस में डिफाइन करना होगा। सो गाइस अपने फॉर्म डाटा को इंडिकेट करने के लिए हमें यहाँ पर @form URL encoded का टैग लगाना होगा। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रेड लाइन अभी भी आ रही है। सो गाइस हम जितने भी एपीआई इंटरफेस में यूज करेंगे हमें उनके साथ ऐड का साइन लगाना होगा। सो गाइस आप देख सकते हैं कि ऐड का साइन लगाने से हमारी रेड लाइन रिमूव हो चुकी है। तो चलिए गाइस अब हम अपने डिलीट बटन के क्लिक इवेंट पर अपनी इस एपीआई को कॉल करते हैं। तो गाइस हम अपना क्लिक इवेंट अपने अडेप्टर में ऑपरेट करने वाले हैं। सो गाइस जो भी उस क्लिक इवेंट पे हम ऑपरेट करने वाले हैं उसका कोड हमें हमारे अडेप्टर में ही लिखना होगा। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी एपीआई इंटरफेस को डिफाइन और डिक्लेयर कर लेते हैं। सो गाइस हम अपनी एपीआई इंटरफेस को ग्लोबली डिफाइन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हम इसे कहीं भी यूज कर सकेंगे। सो गाइस हम अपनी एपीआई इंटरफेस को यहाँ ग्लोबली डिफाइन कर रहे हैं ताकि हम इसे अपनी फाइल में कहीं भी यूज कर सके। सो गाइज हमने इसे ग्लोबली डिफाइन कर लिया है और अब हम इसे अपने कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करने वाले हैं। जैसे ही हमारी मेन क्लास से हमारा पोइट्री अडेप्टर कॉल होगा, जैसे ही इसका न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा हमारी एपीआई इंटरफेस भी इनिशियलाइज हो जाएगी। सो गाइज हम यहाँ पर करने वाले हैं एपीआई इंटरफेस इज इक्वल टू, सो गाइज हमें इसे इनिशियलाइज करने के लिए रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट चाहिए। सो हम अपने कंस्ट्रक्टर में ही रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट ले लेंगे। सो गाइस यहाँ पर हम अपना रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारा गेट क्लाइंट का मेथड स्टैटिक है, वो क्लास नेम से ही कॉल
होगा। सो गाइस हमारी क्लास नेम है एपीआई क्लाइंट डॉट गेट क्लाइंट। सो गाइस रेट्रोफिट के ऑब्जेक्ट में यहाँ हमने अपनी एपीआई क्लाइंट से रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट गेट कर लिया है। सो गाइस यहाँ से हम अपनी एपीआई इंटरफेस को क्रिएट करने वाले हैं। सो रेट्रोफिट डॉट क्रिएट एपीआई इंटरफेस डॉट क्लास। सो गाइस यहाँ पर हमने एपीआई इंटरफेस को गेट कर लिया है। सो गाइस यहाँ पर हमारी एपीआई इंटरफेस सक्सेसफुली डिफाइन और इनिशियलाइज हो चुकी है। तो चलिए अब हम अपना डिलीट बटन का क्लिक इवेंट लगाते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम अपना डिलीट बटन का क्लिक इवेंट डिफाइन करने वाले हैं। सो गाइस ये हमारा सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। सो गाइस इस इवेंट में हम अपनी डिलीट एपीआई को कॉल करवाएंगे। तो चलिए हम अपनी इसी क्लास में एक मेथड क्रिएट करते हैं जिसमें हम अपनी एपीआई कॉल को जनरेट करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हम अपनी मेन क्लास में एक मेथड क्रिएट करने जा रहे हैं, प्राइवेट वॉइड डिलीट पोएट्री। तो गाइस यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग लेंगे जिसका नाम होगा आईडी, बिकॉज ऑफ हम अपनी एपीआई को बताएंगे कि किस आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है। सो गाइस हम यहाँ पर एपीआई इंटरफेस डॉट डिलीट पोएट्री उसमें हम अपनी आईडी पास करेंगे डॉट एनक्यू न्यू कॉलबैक। कॉलबैक हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। वो रिस्पॉन्स फेलियर केस में भी जा सकता है, वो रिस्पॉन्स सक्सेस केस में भी जा सकता है। सो गाइस फेलियर केस तब होगा जब एपीआई कॉलिंग के दरमियान हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, या फिर हमारे रिस्पॉन्स में कोई इशू आता है, या हमारा सर्वर ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा। किसी भी तरह के इशू की बेस पर हमारी एपीआई हमें फेलियर ब्लॉक में ले आएगी। सो गाइस चलिए हम अपने फेलियर ब्लॉक को पहले हैंडल कर लेते हैं। सो गाइस जो भी इशू आएगा हम उसे लॉग में प्रिंट करेंगे। फेलियर टी डॉट गेट लोकलाइज मैसेज, हम अपने थ्रोएबल का लोकलाइज मैसेज अपने लॉग में प्रिंट करवा लेंगे। सो गाइस चलिए चलते हैं हमारे सक्सेस केस में, ट्राई एंड कैच। हम इसमें अपनी एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। सो गाइस हमारे पास जो भी एक्सेप्शन आएगा हम उसे भी लॉग में प्रिंट कर लेंगे और इस टैग को हम लिखेंगे एक्सेप्ट और यहाँ पे हम ई डॉट गेट लोकलाइज मैसेज करेंगे। सो गाइस इस बेस पे हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आने वाला है, इफ रिस्पॉन्स इज नॉट इक्वल टू नल, अगर तो हमारा रिस्पॉन्स नल नहीं है, सो जो भी हमारे पास मैसेज आ रहा है हम उसे टोस्ट में शो करवाएंगे। रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, हम रिस्पॉन्स की बॉडी गेट करेंगे एंड गेट मैसेज, जो भी मैसेज आएगा, और टोस्ट की लेंथ को हम लॉन्ग करने वाले हैं ताकि हमें टोस्ट थोड़ी ज्यादा देर तक शो हो। सो गाइस चलिए यहाँ पर हम इवेंट में इस एपीआई को कॉल करवाने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पे डिलीट पोएट्री और यहाँ पे हम अपनी लिस्ट के थ्रू पोएट्री मॉडल्स, यहाँ पे गाइस हम लिखने वाले हैं लिस्ट के थ्रू पोएट्री मॉडल्स डॉट गेट पोजीशन एंड डॉट गेट आईडी। सो गाइस बिकॉज ऑफ हमारे रिस्पॉन्स में आईडी आ रही है इंट में और यहाँ हम आईडी गेट कर रहे हैं स्ट्रिंग में। सो गाइस हम इसे यहाँ से डॉट एक प्लस साइन से कॉन्कैटिनेट कर देंगे और ये स्ट्रिंग बन जाएगी। सो गाइस चलिए हम इसे रन करके देखते हैं। सो गाइस हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और हमारी डेटाबेस में 2 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो चलिए एक बार हम जाकर अपने टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं। सो गाइस ये हमारे टेबल का स्ट्रक्चर है, उसमें 2 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो चलिए गाइस हम अपनी एप्लीकेशन से इन रिकॉर्ड्स को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। सो गाइस ये हमारे एप्लीकेशन है और ये हमारी डेटाबेस का रिकॉर्ड है। सो गाइस चलिए हम नीट रूट्स वाला रिकॉर्ड डिलीट करने जा रहे हैं। सो गाइस जैसे ही मैं डिलीट पर क्लिक करूंगा, पोएट्री डिलीटेड सक्सेसफुली। सो गाइस हमारी पोएट्री सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं आया। तो गाइस चलिए हम रिफ्रेश पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। सो गाइस हम देखते हैं कि रिकॉर्ड डेटाबेस में से डिलीट हो चुका है, लेकिन हमारी एप्लीकेशन में कुछ भी चेंज नहीं आया। चलिए हम एप्लीकेशन को एक बार क्लोज करके दोबारा से ओपन करते हैं। सो गाइस हमने अपनी एप्लीकेशन को ओपन किया। सो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही रिकॉर्ड अवेलेबल है। सो गाइस हमारी डिलीट एपीआई सक्सेसफुली रन हो चुकी है, लेकिन गाइस एक छोटा सा इशू है, हमें बार बार एप्लीकेशन को रिफ्रेश करना पड़ेगा डिलीट करने के बाद कि हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाए एप्लीकेशन के ऊपर। नहीं गाइस, इसमें थोड़ी सी लॉजिक्स लगानी पड़ेंगी। तो चलिए हम चलते हैं अपनी लॉजिक्स की तरफ। सो गाइस हम आ चुके हैं हमारी कोड में। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे सक्सेस रिस्पॉन्स की तरफ। गाइस हम यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लगाने वाले हैं। अगर तो हमारा रिस्पॉन्स नल नहीं होगा तो हम चेक करेंगे कि रिकॉर्ड डिलीट हुआ है या नहीं। तो हम चेक किस तरह से करेंगे, हम चेक करेंगे हमारी स्टेटस की बेस पर। सो गाइस रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट गेट स्टेटस डॉट इक्वल्स 1। सो गाइस अगर तो हमारा स्टेटस 1 हुआ, इट्स मीन हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली डेटाबेस में से डिलीट हो चुका है।
तो गाइस इस बेस पर हम अपना व्यू किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। सो गाइस आपको याद होगा कि हम अपनी पोजीशन बेस पर हमारे डाटा को सेट कर रहे थे। तो गाइस हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपनी डिलीट पोइट्री के मेथड में आईडी के साथ साथ अपनी पोजीशन भी लेंगे। तो गाइस जैसे ही ये पोजीशन हम यहाँ पर लेंगे, हमें यहाँ पर इसे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। सो गाइस हमारी पोजीशन आ रही है हमारी इंट में। सो गाइस हम यहाँ पे इसे पोज वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। सो गाइस हम करेंगे इस तरह से, जैसे ही हम अपने बटन पर क्लिक करेंगे उसके इवेंट से हमारा ये मेथड कॉल होगा। इस मेथड में हमारे पास उस स्पेसिफिक आइटम की आईडी भी आ जाएगी और उस स्पेसिफिक आइटम की पोजीशन भी आ जाएगी। सो गाइस हम करने ये वाले हैं, पोजीशन हमारे पास आ जाएगी, जैसे ही वो आइटम डेटाबेस से डिलीट होगी हम उस आइटम को अपनी इस लिस्ट में से भी डिलीट कर देंगे। गाइस हमारे पास जो लिस्ट है पोइट्री मॉडल डॉट रिमूव, गाइस इस रिमूव में हम उसकी पोजीशन पास कर देंगे। सो गाइस जैसे ही हम ये पोजीशन पास करेंगे हमारी लिस्ट में से भी वो आइटम डिलीट हो जाएगी और हमें अपने अडेप्टर को नोटिफाई करना होगा कि हमने लिस्ट में कुछ चेंजिंग की है। जैसे ही हम लिस्ट में कोई चेंजिंग करेंगे, हम रिमूव करेंगे किसी भी आइटम को, हम अडेप्टर को नोटिफाई कर देंगे नोटिफाई डाटा सेट चेंज मेथड को कॉल करवा के। जैसे ही नोटिफाई डाटा सेट चेंज मेथड कॉल होगा हमारे अडेप्टर को पता चल जाएगा कि डाटा में कुछ चेंजिंग हुई है। सो वो उसको अपडेट करेगा। सो जैसे ही अपडेट करेगा हमारा व्यू भी अपडेट हो जाएगा। सो गाइस चलिए एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं इस वक्त सिर्फ हमारे पास एक ही रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो चलिए पोस्टमैन से जाकर 1 से 2 रिकॉर्ड को एंटर करते हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं हमारे पोस्टमैन की addpoetry.php API में। सो गाइस चलिए यहाँ से हम कुछ रिकॉर्ड्स को एंटर करते हैं। स्टेटस 1 मैसेज पोएट्री सक्सेसफुली इंसर्टेड। चलिए गाइस हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि रिकॉर्ड्स में डिफरेंशिएट हो सके। सो गाइस यहाँ से मैंने 2 रिकॉर्ड्स को एंटर कर दिया है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे टेबल स्ट्रक्चर में ताकि हम वहां जाके चेक कर सकें कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है या नहीं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ सिर्फ एक ही रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो चलिए हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास डेटाबेस में इस वक्त 3 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो चलिए चल के अपनी एप्लीकेशन को देखते हैं और वहां से एक रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। तो गाइस चलिए अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट किया है और इस वक्त हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। सो गाइस चलिए हम अपने इस रिकॉर्ड को डिलीट करके देखते हैं। सो गाइस पोएट्री डिलीटेड सक्सेसफुली और हमारे व्यू से भी वो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। सो गाइस चलिए अब हम अपनी डेटाबेस में चेक करते हैं वो रिकॉर्ड डिलीट हुआ या नहीं। सो गाइस हमारी डेटाबेस में से भी वो रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। सो गाइस हमारी डिलीट API सक्सेसफुली वर्क कर रही है और हमारे व्यू को भी अपडेट कर रही है। तो गाइस अभी तक पोएट्री ऐप के अंदर हमने 2 मेन फीचर्स को कंप्लीट कर लिया है। एक हमने अपनी डेटाबेस के अंदर से सारी पोएट्रीज को रीड करना सीख लिया है। देन हमने अपनी ऐप के अंदर से किसी न किसी पर्टिकुलर पोएट्री को उसकी पोजीशन के हिसाब से डिलीट करना भी सीख लिया है। तो गाइस यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो सारे का सारा काम हम APIs के थ्रू कर रहे हैं। गाइस अभी हमारी पोएट्री ऐप कंप्लीट नहीं होगी, अभी हमने इस ऐप के अंदर 2 मेजर फीचर्स को ऐड करना है। फर्स्ट वन इज कि हम अपनी ऐप के अंदर किस तरह से न्यू पोएट्री को ऐड करवा सकते हैं एंड सेकंड वन इज कि जो एग्जिस्टिंग पोएट्री है हमारी ऐप के अंदर उस पोएट्री को हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो गाइस ये टॉपिक हम API डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। गाइस आपको ये वीडियो एंड स्क्रीन से मिल जाएगी। गाइस अगर आप बेसिक से API को सीख करके API एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको एंड स्क्रीन से कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।